तो एपिसोड 451 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के पास खबर आती है जो सेंटेंस ने नो आके यहाँ पे तबाही मचा रही है। नहीं, बेसिकली उसके पास ये खबर आती है एक औरत यहाँ पे जो तबाही मचा रही है, और उसके बाद सुन के यहाँ पे समझ है तो सेंटेंस नैन यहाँ पे हो सकती है स्त्री है हैनफई के साथ और सीनियर ली के साथ निकल जाता है। उनको रास्ते में पूरी कहानी बताता है, कहता है कि यहाँ पे जिस औरत के बारे में तुम यहाँ पे बातचीत करे हो नैन उसका नाम है, मेरी होलीलैंड की यहाँ पे भाई पहले पुरानी सेंटेंस थी जो सेंटेंस नैन तुम इसे बोल सकती हो। वो यहाँ पे मारी जा चुकी है, लेकिन मरने के बाद भी उनकी एक खासियत रहती है और उसके बाद उनके अंदर जान बची रहती है और लोग ऐसा जान से यहाँ पे मारती है। तो सामने से भले यहाँ पे मर चुकी है लेकिन उसका पावर यहाँ पे 7th स्टेज के सेकंड लेवल के बराबर जितना है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम उससे चाह के भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे से हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है समझ गए, और फाइनली वही ढूंढते ढूंढते उसके पास हमें पहुंच जाते। और जैसे पास में पहुंचते सेंटेंस नैन को भी यान का एक आइडिया पड़ता है और यान के वो जो हवेली सोड वाला अटैक ना वो निकाल के यहाँ पे कर देती है। तो पीछे से यहाँ पे जो हैनफई है वो दूसरा अटैक यहाँ पे करती है और उसके वो अटैक के साथ यहाँ पे मुकाबला करने लग जाती है और ऐसे इनका बीच में मुकाबला चलता है। और लेकिन मेन उसका टारगेट यहाँ पे यान का ही था, तो इसलिए यान के ऊपर से हमला करती है। तो यान के अपने एक शील्ड यहाँ पे तैयार कर लेता है जो पक्का वो नॉट डिवाइन शील्ड में से, मतलब नॉट डिवाइन स्किल में से कोई एक स्किल यहाँ पे होगा वो ऑन करके यहाँ पे बच जाता है। तो पीछे से यहाँ पे फिर से लोग हमें हमला कर रहे थे और उसी बीच यहाँ पे इसको चोट भी लगता है हैनफई को। और सीनियरली यहाँ पे मौका देके पीछे से हमला करने आती है, लेकिन जो सेंटेंस ने ना वो अटैक यहाँ पे डॉज कर लेती है और उसके अटैक से बच जाती है और सामने से खुद यहाँ पे अटैक करना चालू कर देती है। यान के सामने से यहाँ पे कहता है देखो सामने से तुम्हें घबराने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हम पूरा भाई रोकने की कोशिश करेंगे, सामने से रोक पाए तो ठीक है नहीं तो हम लोग कंप्लीटली वैसे मारने की कोशिश करेंगे। और यान के यहाँ पे जो डेविड स्लिंगचैन था ना वो यहाँ पे निकालता है, शायद हो सकता है जो मार्शल सेक्टर था उसने यहाँ पे वापस दे दिया होगा, तो निकाल के यहाँ पे पकड़ लेता और कहते हैं कि हाँ चलो सामने सब हमला यहाँ पे करते हैं। तो सीनियरली यहाँ पे कहती है ओके ठीक है, यहाँ पे हमला करके उसका पूरा चोट पहुंचा देती है, लेकिन जान से यहाँ पे नहीं मारती, मतलब मार तो पहले चुकी है लेकिन अब रोकने का एक ही तरीका उसकी बॉडी कंप्लीटली खत्म करने का, इसलिए बॉडी कंप्लीटली खत्म नहीं करती, उसका जो इंटरनल पावर है वो यहाँ पे सील कर देती है और जिस चक्कर में सामने सब यहाँ पे हिल नहीं पाएगी। यान के को भी बताती है कि हाँ भी मैंने ऐसा ऐसा किया। यान के बोलता है बहुत ही बढ़िया, सामने से मुझे भी ऐसे ऐसे कंप्लीटली खत्म करने का कोई मूड नहीं था, अब इसको अपने साथ यहाँ पे लेके जाते हैं और इसके बारे में पता करेंगे कि हाँ भी सामने से कोई और तरीका है इसे रोकने का कि नहीं। और यान के रास्ते में ये भी सोचता है ये बेचारी यहाँ पे 7th लेवल की सेकंड लेवल की बंदी थी, 7th स्टेज की सेकंड लेवल की, यानी बहुत ही पावरफुल थी। और देखो भी बेचारी यहाँ पे एंड में इसका हालत यहाँ पे कैसा हो गया और ये सेंटेंस बनने के कारण यहाँ पे हो गया। तो आगे चल के जो एंडिंग है भाई क्या वो भी यहाँ पे ऐसी बन जाएगी शीट यार, वो भी ऐसी बन जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढ के जो कर्ज है ना भाई ये कर्ज मुझे खत्म करना पड़ेगा ताकि आगे चल के कोई और सेंटेंस यहाँ पे ऐसी बन ना जाए। शिवद यहाँ पे आधे महीने बाद यानी लगभग 15 से 16 दिन बाद हमें मालूम था होलीलैंड के अंदर जो मॉन्स्टर्स थे अभी वहीं पे रुके पड़े थे, उनको टाइम चाहिए था खाली होने का, तो 15 से 16 दिन टाइम लेते आराम से सारे के सारे बंदे निकल जाते। चाय दाई यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे यान कैसे बताती है ओके ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, सामने से मतलब मेरे गेट सीने ने मुझे तुम्हारा शुक्रिया करने को बोला कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम होलीलैंड पे 1-2 साल से भाई राज कर रहे थे जब तक तुम यहाँ पे नहीं थे, जिस चक्कर में हमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। और हमारे जो भी बंदे थे निकल के हमारे जो मॉन्स्टर्स के लिए था हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लौट चुके हैं, सामने से अपना जगह मुबारक हो। जो सुनते यान के बोलता चलो भाई शुक्रिया आप लोगों ने भी यहाँ पे ध्यान रखा और अपने गेट सीनियर से यहाँ पे कह देना जैसे मुझे यहाँ पे टाइम होगा ना मैं आके उनसे यहाँ पे मिलूंगा। जो सुंदर चाहता है यहाँ पे कहती है तेरे बाप का मैं नौकर यहाँ पे नहीं हूँ, सामने से जो काम मुझे यहाँ पे बोला गया था उसने उतना मैंने बता दिया, अब तेरा कोई मैसेज मैं किसी को भी पास करने वाली नहीं हूँ। और इतना बोलते ही मुंह फुला के वहाँ से निकल जाती है। और यान का भी देखता है यार सामने से यार मतलब मेरी बेइज्जती मार के गई ना या मुझे लग तो रहा है। उसके बाद सामने से इसे बताता यार आई डोंट नो मुझे जेंडर में क्या दिक्कत हो रहा है। यान के सीनियर इसे बताते कि देखो यहाँ पे जो है हमारे ये होलीलैंड इस पे कमाल का भाई पीक आता है, मतलब कमाल का माउंटेन आता है जो बहुत ही बड़ा, वो हमेशा खाली रहता है, कोई वहाँ पे रहता नहीं है। इससे तुम्हारे जो भी मॉन्स्टर लोग हैं ना हमारे मॉन्स्टर क्लैन के लोग वो जाके लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और ये बात ये जो सेक्ट है भाई सेट के यहाँ पे ग्रेट एल्डर हो गया, फिर बाकी जो एल्डर्स है जो बाकी मेंबर्स है उनको भी मैंने एक जगह पे यहाँ पे रख के रखा है, तो उनको लेके आता हूँ जब तक तुम यहाँ पे इंतजार करो। और हमें मालूम है होली तुम के अंदर यहाँ पे रखा था, तो होली तुम के अंदर ऐसे एंटी मारता है और जैसे एंटी मारता है जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था भाई उसको एहसास होता है एक समय ये हो रहा ये होता हमारे यहाँ पे नए होली मास्टर का, यानी नए होली मास्टर वापस यहाँ पे आने वाले क्या। तो सामने से जो फीमेल एल्डर और साथ ही में जो एन लिंक थी भाई वो भी सुनती है कि क्या बात करो सच्ची में हमारे होली मास्टर आ रहे क्या। यान का आता है वो आते लोग देखते हैं हाँ यार ये तो वाकई में होली मास्टर यहाँ पर आ रहे भाई, तीनों जाके यहाँ पे नमस्कार करते हैं, नमस्कार होली मास्टर जी। सामने से ये भी कहते हैं यार नमस्कार की उसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे कहते हैं यार 1 साल से भाई ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, इतने लंबे समय से हम लोग इंतजार करे थे अब जाकर तो यहाँ पर आया है। जो सुनते ही आन के बोलते सॉरी मैंने तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे इंतजार करवा दिया ना, क्या ही करे भाई थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हो गया था, कोई बात नहीं अब सामने से यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी दुश्मन थे भाई खत्म हो चुके हैं, एक तो हमारा यहाँ पे दोस्त बन गया और जो यहाँ पे भाई मॉन्स्टर्स लोग थे ना वो लोग भी यहाँ पे वापस जा चुके हैं। तो सामने से यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बस हाँ एक छोटी सी और दिक्कत यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या मैं आपको बता सकता हूँ? दिक्कत नहीं है, मैं सामने से आपसे कुछ
मतलब परमिशन वगैरह आपसे कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ। तो मतलब यार समझ जाओ यार, जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है कि देखो भैया, अगर सामने से आप ऐसा बोलोगे कि मुझे होली मास्टर यहाँ पे नहीं बनना, मुझे यहाँ पे वापस जाना है, तो ये बात हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। बाकी कोई बात है तो हम यहाँ पे मानने को तैयार है। जो सुनते यहाँ के बोलते ना ना ये बात यहाँ पे नहीं है, मैं आपका होली मास्टर यहाँ पे बनने को तैयार हूँ। बात यहाँ पे कुछ और है क्या ना, मुझे ऐसे एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड मिला था जहाँ पे कुछ लोग ऐसे बनते, तो जाके भाई मैंने उनको आज़ाद करवाने में मदद करवाया, जिसके बाद से ना भाई वो लोग मेरे गुलाम यानी मेरे सब ऑर्डिनर्स बेसिकली बनने को यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो हमारा ये जो होली लैंड है ना, यहाँ पे जो टोटल 9 पीक से 9 माउंटेन है, उसमें से एक माउंटेन मैंने उनके हवाले कर दिया कि यहाँ भी आराम से उसके ऊपर यहाँ पे रहो। तो उसका ही बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, परमिशन है ना भाई, आप लोग परमिशन दोगे ना। जो सुन द ग्रेट सीनियर कहता है, द ग्रेट एल्डर कहता है कि देखो यार, हालांकि हमारा जो भी है ना माउंटेन भाई बहुत बड़े बड़े और बहुत ही खाली जगह है, तुम आप एक्स्ट्रा बंदों के यहाँ पे ला के रख सकते हो, लेकिन वो बंदे यहाँ पे कैसे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग बंदे, कुछ ऐसा आइडिया है क्या? जो सुन द यान की बताता। अच्छा वो बंदे, उन बंदों में से 5 यहाँ पे 7 लेवल के बंदे हैं, और सामने से जो सुन के भाई बुढ़ो भी कहते हैं क्या बात करो भाई 5-7 लेवल के, फिर तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। यान की बोलता हाँ स्ट्रॉन्ग भी है, 7 लेवल के, लेकिन भाई क्या ना हम जैसे नॉर्मल इंसान ही है, बल्कि वो लोग यहाँ पे डेमो से, और जैसे सुनते क्या अभी डेमो से एकदम धूम तनाना वाला एक्सप्रेशन निकल जाता है। और यान के फिर सामने से कहते देखो यार, आपको ऐसा धूम तनाना वाला एक्सप्रेशन देने यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है सामने से, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे परमिशन मांग लूँ। अगर आपकी परमिशन यहाँ पर है तो मैं उनको यहाँ पे रहने दूंगा, अगर आपकी परमिशन यहाँ पे नहीं है तो मैं जाके उनके लिए कोई और दूसरा जगह यहाँ पे ढूंढ लूंगा और वहाँ पे उनको सेटल करवा दूंगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे गेट बुढ़ाऊ कहता है कि देखो यार, सबसे पहली बात है ना, आप हमारे होली मास्टर, आप जो चाहोगे यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपने बोला भाई वो सारे डेमोस लोग आपके यहाँ पे बात मानते, तो वाकई में मानते हैं ना यार। जो सुनते यानी कि बोलता ऑफकोर्स भाई मेरी बात यहाँ पे मानेंगे, और जब तक मैं उनके पास आऊंगा ना, सामने से लोग चाह के भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूर चला जाऊंगा उसके बाद से अपने मर्जी करेंगे, ना ना अपने मर्जी का कुछ भी नहीं करेंगे, मेरी बात यहाँ पे मानेंगे। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई हम कौन होते हैं आपके यहाँ पे परमिशन देने वाले? आप हमारे होली मास्टर यानी आप हमारे सेट के यहाँ पे लीडर हो, और लीडर जो यहाँ पे बोलता है हमें वही कहना पड़ेगा। आप सामने से खुद बोल रहे कि भाई वो लोग आपकी बात यहाँ पे मानते हैं, तो हम भी ऐसा मतलब परमिशन देते जाओ, आप है ना उनको हमारे सेट में यहाँ पे रख सकते हो। जो सुंदर यान के बोलते क्या बात करो, सच्ची में फिर तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ सामने से भाई वो लोग है ना किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हमारे जो बाकी मेंबर्स है ना उनके साथ यहाँ पे मिल बांट के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे शिव बाहर सेट जहाँ पे बाहर सबको लेकर आता है, तो जो भी लोग है ना आपस में लोग यहाँ पे मिलते जुलते हैं और तभी मिलते जुलते आराम से। और तभी सामने से ये जो थी भाई क्या नाम है सीनियर ली, वैसे कहती है भाई फीमेल जो लीडर थी उससे कि सुनिए यार, सामने से ना हमें एक औरत यहाँ पे मिली थी, कुछ दिन पहले मिली थी, हमने उसको पकड़ के अपने पास रखा है। जहाँ तक कि मुझे ऐसा याद है कि उसका नाम यहाँ पे नैने, और जो आपकी प्रीवियस ईयर की मतलब पहले पुरानी जनरेशन के एबसेंटे से, जो सुन को भी कहती है हाँ हाँ सामने से कहाँ है जल्दी से लाओ, तो यहाँ पे बुलवाती है। तो हमें मालूम है भाई मार पीट करके हालत ऐसी खराब कर दी गई थी, बेहोश यहाँ पे थी, चल फिर नहीं सकती थी, और पट्टी वट्टी यहाँ पे लगाया गया था। देख के यहाँ पे एनली बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती है। उसकी आंटी जैसी थी, मार्शल आंट बेसिकली जैसे यू थी ना यान की वैसी सेम, तो उसको या आंखें में आंसू आ जाते कि यार मार्शल आंट का कितना बुरा यहाँ पे हालत हो गया। सामने से जो यान के ये नाम वो एनली से कहता हो कि ठीक है एनली भाई इसको संभालने के नहीं सेंटेंस नहीं संभालने काम मैं तुम्हें देता हूँ, संभाल लोगी ना? वो कहती है ओके। यान का भी देखता है चलो भाई होली लैंड का जो प्रॉब्लम था अब यहाँ पे गायब हो चुका है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 452 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम था उसने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, और एक एक करके दिन ऐसे गुजरते जा रहे थे। अब सामने से जो होली लैंड थोड़ा सा ऐसा हालत खराब था कि भाई 1 साल से 2 साल से यहाँ पे लोग ऐसा थे गायब थे, और मोस्टली यहाँ पे थे, तो वापस से धीरे 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 सब कुछ अच्छे से यहाँ पे सेटल वगैरह होने लगा था। और जो भी यहाँ पे पहले से जो सेट के इंसान थे वो, और साथ ही में जो यहाँ पे एंशिएंट डेमन क्लैन के डेमोन्स आए थे वो लोग भी मिल बांट कर आराम से रह रहे थे, उनके बीच की भी दोस्ती यहाँ पे गहरी हुई जा रही थी। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अच्छे से चल रही थी, बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें तो यहाँ पे ठीक हो चुकी है, 1-2 चीज़ें यहाँ पे ठीक नहीं हो रही थी, जिसमें से एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है सेंटेंस लेने का प्रॉब्लम, वो भी आज नहीं तो कल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और ऐसे करते करते यहाँ पे 1 महीना टोटल बीत जाता है, और 1 महीना बीतने के बाद ना यहाँ पे यान के कहता है अरे बाप रे फट के हाथ में आ गई, मैं पहली बार यहाँ पे किसी सेट का लीडर बन के ऐसा काम संभाला हुआ, मुझे नहीं मालूम था भाई लीडर बन के भाई काम संभालने में इतनी फट जाती है। सामने से बुढ़ाऊ भी कहता है आप लीडर तो बन गए, अब काम आपको यहाँ पे संभालना पड़ेगा, डोंट वरी थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, बाकी का बाद मतलब बाकी काम बाद में यहाँ पे संभाल लीजिएगा। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, और आता है यहाँ पे कहता है सुनिए सुनिए, जो नेदरलैंड सेट के लीडर जो गू है ना, वो गू यहाँ पे बेसिकली जो हमारे होली मास्टर है उनसे यहाँ पे मिलने के लिए आया है। जो सुंदर यहाँ पे बुढ़ाऊ जोश से चिल्लाता है कि अरे बाप रे भाई स्कू की इतनी हिम्मत भाई, पहले जो 3 बड़े बड़े सेट है ना, वो सेट में से एक सेट उसका भी आता है, और साले ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, अब सीधा भाई हमारे होली मास्टर से मिलने आए ना भाई, नंगा करके साले को मारेंगे। ये आन के बोलता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, गुस्सा करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, वो हमारा यहाँ पे दोस्त बन चुका है, दुश्मन पहले था लेकिन अब यहाँ पे दोस्त बन चुका है, डोंट वरी। उसके बाद उन्होंने
नौकर से कहता है जो खबर लेकर आया था कि यहाँ पे जाओ और गू को यहाँ पे बुलाओ। बुढ़ाओ को पूरी कहानी यहाँ पे बताता है। आज से लगभग 3 साल पहले, यानी भाई 3 साल से टोटल भाई वो लोग उसके अंदर आराम से बैठे हुए थे। और ये जो 20-25 चैप्टर्स आप जो देख रहे हो ना कहानी भाई, उसमें टोटल 3 साल यहाँ पे हो चुके। बाप रे भाई, इतना फटाफट साल ऐसा बीत जाता है कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। वही बताता 3 साल पहले ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे होली टो में छोड़ के बाहर गया था, उस समय गू भाई हमारे साथ आकर उसने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भाई आपके साथ हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके साथ हम लोग यहाँ पे दोस्ती करना चाहते हैं। तो मैं भी यहाँ पे तैयार हो गया, तो हमारे बीच में यहाँ पे दोस्ती हो गई। उसने भी बहुत कुछ में मेरी मदद की, कमाल कमाल का मुझे 1-2 ना टेक्निक भी सिखाया। जो सुन तो बुढ़ाऊ कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो आपको यहाँ पे पहले बताना चाहिए था ना भाई, आपने भी बताने में यहाँ पे टाइम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो गू है ना, गू आ जाता है और आते हैं यहाँ पे कहते हैं ग्रेट सीनियर मतलब ग्रेट एल्डर नमस्कार, अरे होली मास्टर आपको भी नमस्कार। सामने से ये भी कहता है आओ आओ बैठो आराम से, डोंट वरी। सामने से गू बैठता है और बताता है कि यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे दोनों सेट थे वो सामने से मैं गया भाई, उनके यहाँ पे बैंड बजा दी। और सामने से जो भी मतलब उनका रिसोर्सेस थे भाई, सामान वगैरह, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, जिसमें से 30% मैं अपने पास रखा, बाकी जो 70% है ना मैंने आपके यहाँ भी आपके सेट में ऐसा ट्रांसफर। जो सुनते यान के सामने से कहता है अरे यार गू जी आप यहाँ पे क्या ही आदमी हो, मैंने आपसे कहा था मुझे सामने से उनका कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तो भी आपने दे दिया, कोई बात नहीं चलेगा। तो सामने से बस यही चाहता हूँ भाई आपके सेट के साथ भी जो बाकी दोनों सेट भाई जिसके ऊपर आपका सेट भी यहाँ पे राज करेगा, मिलकर भाई हमारे बीच में यहाँ पे दोस्ती वोस्ती काफी अच्छे से चलेगा। चलेगा ना? गू बोलते नेकी और पूछ ऑफकोर्स यहाँ पे चलेगा भाई, दोस्ती नहीं बल्कि एकदम भाइयों जैसे भाई, भाई वाले सेट यहाँ पे बन के रहेंगे। हाँ लेकिन सामने से मैं आपको कुछ और भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना तो मुझे बहुत सारे बंदे ना आपके सेट के बाहर के एरिया में भाई ऐसे घूमते फिरते नजर रखते हुए दिखाई दिए, ढेर सारे बंदे थे। लेकिन मैं अपने साथ यहाँ पे 2 बंदों को खाली लेकर आया और 2 बंदे से सामने बेहोश पड़े थे कि बेसिकली गू ने बेहोश कर दिया था। ये आन के बोलते जल्दी से जगाओ भाई, हमारे सेट के एरिया के बाहर क्या करे थे भाई, जरा हम भी तो देखे। सामने से यहाँ पे गू उनको जगाता है और जैसे जगता है ना भाई वो लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट उठे मत पूछते भाई साले कौन है भाई, किसकी मत भाई, किसने हमें बेहोश किया, किसने हमें पकड़ा। सामने से यहाँ पे यान के बोलता है साले भाई इधर इधर देखो भाई, सामने से समझो भाई मैंने यहाँ पे पकड़ा, तुम्हारी औकात क्या भाई, तुम्हें आइडिया भी है तुम लोग यहाँ पे कहाँ आए हो, मालूम है कौन सा एरिया है? जो सुनते ये कहता हाँ भाई हमने सुना था, क्या नाम है? हाँ होली लैंड, बेसिकली सेट का नाम यहाँ पे होली लैंड है ना। जो सुनते यान के बोलते सालो भाई इतने कमीने हो कि तुम्हें मालूम है कि भाई ये होली लैंड है, और तो भी सामने से यहाँ भाई जबरदस्ती घुस के आ गए। जो सुनते ये कहता है कि हाँ भाई आगे तो आगे, खाली हम लोग यहाँ पे थोड़ी ना आए थे, या ढेर सारे बंदे आए थे, हम सब तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट ढूंढने आए। जो सुनते ये लोग भी सोचते कि अभी आर्टिफैक्ट ढूंढने आए भाई, कैसा आर्टिफैक्ट ढूंढने आए। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है बुढ़ाऊ था कि अरे यार सामने से आर्टिफैक्ट ढूंढने आए, कौन सा आर्टिफैक्ट अचानक से तुम्हें यहाँ पे मिल गया, और बाहर बाकी सारे लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट ढूंढने आए। जो सुनते ये कहता नहीं भाई बस हमने सामने से सुना था इस एरिया में जाओ तो तुम्हें यहाँ पे आर्टिफैक्ट मिल सकता है, मॉन्स्टर लोग भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे मॉन्स्टर लोग मारने आ गए और कुछ लोग यहाँ पे डेमोस वगैरह भी मारने आ गए। तो सामने हम लोग ढेर सारे लोग भाई अलग अलग काम के लिए आए हैं और हमें मारपीट में भाई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग आर्टिफैक्ट ढूंढने आए थे। जो सुनते यान के बोलते सामने से तुम्हें आइडिया भी है भाई ये होली लैंड सेट क्या है भाई, इसके पास कितनी कमाल की पावर है और यहाँ पे डेमोस लोग भी रहते हैं, तुम्हें आइडिया है ना? जो सुनते कहते यार ये आइडिया है हमें, सामने से यही सुनने में आया कि जो होली लैंड में कुछ खास बड़ा सेक्ट नहीं है, छोटा सा सेक्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है, खाली मुश्किल से यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे होंगे भाई, 7th स्टेज का तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होगा। अब ये लोग यहाँ पे समझ जाते कि अच्छा भैया अब हमारे दिमाग में यहाँ पे समझ आ गया इन लोगों को भाई कोई यहाँ पे बुद्धू बना रहा है। हाँ सामने से कोई ना जानबूझ के ऐसी अफवाह फैला रहा है कि भाई ये सेट यहाँ पे छोटा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम जाके भाई ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो ये लोग भी वो सबके लालच में आके ना ये सारा का सारा कांड यहाँ पे कर रहे हैं। गू भी कहता है या पक्का जो भी होगा ना एक नंबर का बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड होगा, वो पक्का इस सेट के यहाँ पे दुश्मन होगा। उसने ये देखा होगा कि यहाँ पे डायरेक्टली जाके मैं मुकाबला कर नहीं सकता, तो ऐसा अफवाह फैला दो ताकि सारे के सारे लोग ना ऐसे भाई आगे दौड़ के यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे जो बूढ़ा होता वो भी सामने से यान कैसे पूछता हाँ होली मास्टर हम सामने से क्या करें, अगर हमने जल्दी से यहाँ पे रोका नहीं ना तो एक एक करके ना ढेर सारे कल्टीवेटर और भी आ जाएंगे, कोई आर्टिफैक्ट के नाम पे, कोई डेमन को मारने के नाम पे, कोई मॉन्स्टर के नाम मतलब नाम पे। तो सामने से हमें जल्द से जल्द यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो एक काम करते ना सबसे पहले बाहर जाके यहाँ पे बता देते भाई हम कितने बढ़िया हैं, ऐसा है वैसा है, और जो आपके डेमन बंदे ना सामने से उनका बाहर जाने नहीं देंगे, उनके यहाँ पे रोक देंगे तो उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाकी बंदे को भी जब सब कुछ यहाँ पे सच्चाई मालूम चलेगी तो वो लोग भी यहाँ पे उंगली करने नहीं आएंगे। जो सुनता है यान के बोलता ये बात आपने यहाँ पे ठीक बोला। वो दोनों बंदों से कहते सुनो भाई तुम दोनों सामने से जाके ना सबको यहाँ पे बता दो कि भाई ये जगह ना यहाँ पे भाई ट्रांसजेंडर स्टेज के नहीं बल्कि उसके ऊपर के 7th स्टेज के भी ढेर सारे यहाँ पे बंदे हैं, और उनको गुस्सा आ गया सामने से सबके यहाँ पे जान निकालेंगे। इसलिए जो भी बंदे ना यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर भाग जाओ और इसके आसपास भी यहाँ पे दिखाई दिए ना तो सबको जान से मार दिया जाएगा। तो वो दोनों बंदे की फट जादू कहते वो किटी के मालिक हम जाते हैं, और दोनों बाहर सड़े से चल जाते हैं। बता अभी जो यान गई ना सामने से इससे पूछता है गुस्से को सुनो ना यार मुझे यहाँ पे जो शैटरिंग मिस्टिकल सेक्ट वहाँ पे जाना है, जो जांग नाम का बंदा था जिसको मार के उसका आत्मा यहाँ पे लिया था, जिसके जरिए सीक्रेट यहाँ पे पता करना चाहता था, उसके सेक्ट का नाम है। और हमें मालूम है उसके आत्मा द्वारा यहाँ पे कुछ मालूम नहीं चला, जिसके बाद इसने डिसाइड किया तो उसके सेक्ट में जाके पता करूंगा। इसीलिए इससे यहाँ पे कहता है कि हाँ भी मुझे उसके सेट में यहाँ पे लेके चलो। जो सीनियर ली थी ना उसको भी यहाँ पे बुलाते कहते सुनो यार सीनियर ली भाई तुम भी मेरे
मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ उस जगह पे जाने के लिए। तो वो लोग उस जगह पे यहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में यहाँ पे जो सीनियर है ना वो भी पूछती है कि अच्छा भाई वो जांग नाम का जो बंदा मारने के बाद उसका जो सिगरेट था स्कैरी स्टार जो इसके बारे में था सामने से वो पता करने के लिए आप यहाँ पे जा रहे हो क्या। जो सुन रहे यहाँ इनके बोले ये तुमने यहाँ पे सही पकड़ा। उसके बाद ना उड़ते हुए पहुंच जाते हैं, दिखाता हो कहते भाई ये रहा भाई उसके यहाँ पे सेट सामने से। अगर कुछ भी आपको पता करना आप यहाँ पे पता कर सकते हो। और क्या ना मुझे भी यहाँ पे कुछ काम है तो सामने से मैं अब यहाँ से जाने की बेसिकली आज्ञा चाहूंगा तो मैं जा सकता हूँ ना यार। जो सुनते यान के बोलता नेकी और पूछ जाओ जाओ आप यहाँ पे जा सकते हो। इसलिए वो निकल जाता है और ये दोनों सीनियर लिए और यान कैसे जमीन पे आते हैं। और जैसे जमीन पे आते सीनियर यहाँ पे कहती है यार ये जो जगह है ना वाकई में यार बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा आता ही। और आई डोंट नो सामने सोजुगु यहाँ पे था जो हमें यहाँ पे लेकर आया, सामने से उसको यहाँ पे जल्दी थी, यहाँ से जाने की जल्दी थी। मैं क्या सो बहाना बना के यहाँ से गया, उसको वाकई में कोई काम यहाँ पे नहीं था। ऐसा क्यों भाई सामने से डर रहा था क्या यहाँ आने से। जो सुनते यान के बोलते नहीं डर यहाँ पे नहीं रहता। क्या तुमने यहाँ पे बोल दिया ना कि सामने से भाई मैं सिगरेट पता करने आया हूँ, ये बात उसको भी यहाँ पे मालूम चल गया। तो सामने से एक बंदे को ज़्यादा सिगरेट जानना नहीं चाहिए वरना उसके लिए यहाँ पे भाई डिफिकल्टी होगी। ये बात यहाँ पे समझ गया इसलिए चला गया। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गई। तो यान के बोलते चलो भाई हम लोग जाते हैं, हम लोग तो पता कर सकते हैं ना सिगरेट, हम लोग जाके पता करते हैं। तो ये दोनों भी आगे निकल जाते हैं और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या इनको सिगरेट मालूम चलता है क्या मालूम नहीं चलता। तो ये चैप्टर खत्म, तो ये वीडियो भी खत्म। लाइक कटा के रखना चाहूँगा 1500 लाइक, शायद ये मैं इतना तो शायद किसी वीडियो पे नहीं हुआ है इस चैनल पे, तो कर दो। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के सीनियरली के साथ आ जाता है उस सांग के सेट में और आते यहाँ पे जो स्टोन यहाँ पे मिला था क्या नाम था ब्लड एसेंस, उसको अपने हाथ में यहाँ पे लिया था कि इसी के जरिए भाई पक्का कोई ना कोई रास्ता होगा उसके सिगरेट के बारे में पता करने के लिए। और सिगरेट यहाँ पे स्टेरिस स्काई से रिलेटेड था, यानी स्कैरी स्काई में जाने का कोई रास्ता यहाँ पे शायद उसका पे पक्का मालूम होगा। सीनियर यहाँ पे कहती है आपको वाकई में लगता है स्टेरिस जो स्काई है आप सामने से यहाँ पे जाने का कोई रास्ता होगा। जो सुन रही है ऑफकोर्स यहाँ पे होगा, सामने से एक बार यहाँ पे रास्ता मालूम चल जाए फिर देखना मैं तुम्हें यहाँ पे लेके जाऊंगा, तुम जाके यहाँ पे देख सकती हो। सेट में जैसे आगे जाते हैं ना तो आगे इनको पिलर्स दिखाई देते हैं। तो सामने से सीनियरली कहती है देखिए पिलर्स, सामने से उस पिलर में मुझे ऐसा गड़बड़ लगता है, वहाँ पर जाके चेक करना चाहिए। यान के भी बोलता मुझे भी लग रहा है चलो चेक करने। पास में जैसे जाते हैं ना सामने से लेकिन एकदम नॉर्मल लग रहा था भाई। सीनियरली कहती है यार दूर से तो कुछ ऐसा अजीब लग रहा था लेकिन पास से तो भाई कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा। सामने से यान की बोलते नहीं होगा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खास बात पक्का होगा। सामने से सिगरेट भाई, ये सिगरेट है इतना आसानी से मालूम चल जाएगा तो सिगरेट किस बात का। लेकिन तभी उसके हाथ में जो ब्लड एसेंस स्टोन था यहाँ पे चमकता है और चमकने के बाद एक ही पिलर से यहाँ पे क्रैक ऐसा तैयार होता है जिसके जरिए वो स्टेरी स्काई में जाने का रास्ता मिल जाता है। तो सामने से रास्ता मिल जाता है तो ये भी सीनियरली से कहते देखा मैंने कहा था ना रास्ता मिल जाएगा। और मेरे साथ दोनों यहाँ पे अंदर जाते हैं और हमें मालूम है स्टेरी स्काई उसका जो है भाई जो भी एनर्जी है ना थोड़ा सा ऐसा दिक्कत वगैरह देता है, इसलिए भाई सीनियरली को भी दिक्कत होता है। वो अपना डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी ऐसा एक्टिवेट कर लेते हैं लेकिन तो भी हल्का फुल्का सा ऐसा तकलीफ हो रहा था। ये आने के पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हारी ये हालत यहाँ पे खराब लग रही है। सीनियरली बोलते यार मैं ठीक हूँ लेकिन यहाँ का जो एनर्जी है ना वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा तकलीफ दे रही है, लेकिन सह लूँगी हल्का सा ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि भाई आप है ना यहाँ पे पहले भी आ चुके हो, यहाँ पे आने का आपको एक्सपीरियंस भी है। जो सुनते यान के बोलते या मैं एक बार यहाँ पर आया था, जब एक बार मैं यहाँ पे आया था ना उसी समय मेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ था और मैं ट्रांसजेंडर स्टेज पे यहाँ पे गया था। जो सुनते सीनियर यहाँ पे सोचती ओ माई गॉड, इनका ये कहने का मतलब हुआ यहाँ पे आते इनका लेवल अप हुआ था। इसका मतलब जब यहाँ पे पहली बार आए होंगे उस समय छठे स्टेज के 9वें लेवल पे यानी मैक्स पे होंगे। तो ओके, तो उतने कम पावर में भी यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर गए। मैं तो अब यहाँ पे 7th स्टेज की तब जाके सर्वाइव कर पा रही हूँ, तो भी हल्का फुल्का तकलीफ हो रहा है। अगर 6ठे स्टेज पर अगर मैं रहती तो सामने से शायद यहाँ पे मैं सर्वाइव भी कर नहीं पाती। यान के सामने से कहते सुनो भाई पिछले बार आया था कुछ कमाल का मुझे आइटम भी मिला था और ऐसा माना जाता है यहाँ पे बहुत ही कमाल का तुम्हें आइटम वगैरह भी मिल सकते हैं। तो जाते भाई चेक करते कोई कमाल का आइटम मिल जाएगा तो भाई दिल गार्डन हो जाएगा। तो वो भी कहती हो कि ठीक है चलिए ढूंढते हैं। तो सामने जैसे यहाँ पे आगे जाते हैं ना तो उनको यहाँ पे एस्टेरॉयड वगैरह दिखाई देता है। तो सीनियरली कहती हो देखो एस्टेरॉयड वहाँ पे कुछ ऐसा अजीब लग रहा है। तो ये भी कहते चलो वहाँ पे पास में जाकर देखते। तो जैसे पास में जाते हैं ना तो एस्टेरॉयड के बीच में काफी अजीब सा क्रिस्टल जैसा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो देखने से यहाँ पे आर्टिफैक्ट लग रहा था। तो सामने से ये यहाँ पे कहता भी है कि आर्टिफैक्ट, एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे आ गया, ये तो वाकई में कोई आर्टिफैक्ट मुझे लग रहा है। सामने से सीनियरली कहती है नो वे, सामने से आर्टिफैक्ट यहाँ पे कैसे हो सकता है। आर्टिफैक्ट भाई एक इंसान लोग यहाँ पे बना सकते हैं और सामने से ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि कोई यहाँ पर आया ही नहीं है। जब कोई यहाँ पर आया ही नहीं है तो भाई आर्टिफैक्ट कैसे ला सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब तक हुआ करते थे हमारे द
ग्रेट डेमन गॉड भाई वहां तक कि भाई उन्होंने भी सोचा था भाई ये करेंगे वो करेंगे यहाँ पे आएंगे, लेकिन शायद वो भी यहाँ पे आ नहीं पाए थे, तो वो भी यहाँ पे नहीं आ पाए थे। तो सामने से भाई ये आर्टिफैक्ट यहाँ पे कैसे आएगा, कौन यहाँ पे ला सकता है आर्टिफैक्ट, जो सोंदयान के यहाँ पे बोलता है शायद हो सकता है द ग्रेट डेमन गॉड से भी कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बंदा हो जिसके बारे में हमें आइडिया ना हो और वो यहाँ पे आके वो आर्टिफैक्ट छोड़ा हो। सामने से यहाँ पे जो सुन के सीनियरली भी चौंक जाती, क्या बात करो सच्ची में यान के बोलते नहीं, सच्ची में नहीं यार, मैंने बस थियरी यहाँ पे बताई, कंफर्म में भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। और इसका जो एनर्जी है ना, एनर्जी देख के आइडिया लगता है भाई जो भी बंदे का जिसका ये आर्टिफैक्ट होगा, जिसने बनाया होगा, फिर जिसका ये ओरिजिनली बिलोंग करता होगा, और लंबे समय पहले यहाँ पे मारा जा चुका है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म यहाँ पे बता नहीं सकते। इसका जो लेवल है ना, कौन सा ग्रेड का है, स्पिरिट ग्रेड या सेंथ ग्रेड, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं पड़ रहा। तुम्हें आइडिया पड़ रहा है क्या? सामने से ये भी यहाँ पे कहती है नहीं मुझे भी ऐसा आइडिया नहीं पड़ रहा। एक काम कर सकते आप इसको अपने साथ लेके यहाँ पे वापस चलिए और उसके बाद से इसको अच्छे से फाइन कीजिएगा, इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, इसके बारे में पढ़ाई कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में आइडिया लगे जाएगा। तो यान का भी बोलता है ओके ठीक है। फिर दोनों यहाँ पे जाने को तैयार थे, तभी सामने से यान का यहाँ पे पूछता है यहाँ भी क्या तुम्हारे पास भी आर्टिफैक्ट है क्या, तुम्हारे या फिर तुम्हारा जो एंशिएंट डेमन क्लैन है। जो सुनता ये कहती हाँ हमारे पास ऐसे थोड़े बहुत थे, लेकिन क्या आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिलनी लड़ाई के लिए, डिफेंस के लिए, सब के लिए यहाँ पे यूज़ वगैरह होता है, और हमने लंबे समय से लड़ाई वगैरह नहीं किया था, ये चक्कर में रखे जो हमारा आर्टिफैक्ट है ना वो यहाँ पे खराब हो गया, इसलिए हमारे पास बोल सकते हैं आर्टिफैक्ट हो के भी अब आर्टिफैक्ट नहीं है, कि भाई जो भी आर्टिफैक्ट है सब यूजलेस यहाँ पे हो चुके हैं। तो यान के सामने से कहता है देखो भाई आर्टिफैक्ट रहना जरूरी है, उस समय तुम छोटी सी दुनिया में थे, उसमें जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम इंसानों की दुनिया में, डेमोस की दुनिया में, मॉन्स्टर्स की दुनिया में यानी बाहर साइड आ चुके हो, यहाँ पे आर्टिफैक्ट रहना जरूरी है, तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे देता हूँ। और ढेर सारे कम से कम 6 या 7 आर्टिफैक्ट निकाल के दे देता है और कहता है ये लो भाई इसे ले जाओ। फिर यहाँ पे जो बुढ़ा विल्डा था वो जो हैंड फाइट वो तुम सब मिल के ना भाई आराम से इसको रिफाइन करना और इसको यहाँ पे यूज़ करना इसका। भाई सामने से ये भी कहती अरे बाप रे इतना सारा, मनी मन सोचती पक्का भाई ये जाके इन्होंने किसी बड़े सेट को लूटा होगा, और लूटने के बाद ला के हमें दे दिया कि भाई ये सारे के सारे यहाँ पे सेंथ ग्रेड के हैं। उसके बाद ये दोनों वापस टेरिस का ऐसे निकल के बाहर साइड आ जाते हैं। जैसे साइड यहाँ पे बाहर आते हैं ना, तो बाहर आने के यहाँ पे जो सीनियरली है ना वो सामने से कहती है जो जगह ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे जगह को सामने से ऐसे छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी खतरा हो सकता है, क्या मैं इसके ऊपर एक बैरियर लगा दूं जिस चक्कर में कोई और यहाँ पे ना आ पाए। जो सुनते यान की बोलता है या गुड गुड तुम यहाँ पे ऐसा बैरियर लगा सकते हो। एक बात मैंने यहाँ पे वाक्य में नोटिस किया, इसमें जो हमारा मेन हीरो या फीमेल हीरो के आसपास कैरेक्टर जैसे सीनियरली हो गए उनको बहुत ही ऐसा स्मार्ट दिखाया जाता है, लेकिन उनको स्मार्ट दिखाने के लिए जो बाकी यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना उनको यहाँ पे बहुत ही बुद्धू दिखाया जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल भाई जंग ले लो, जिसको ओरिजिनल ये जगह था उसको तो मालूम था कि भाई ये जगह कमाल के यहाँ पे सिगरेट है, उसको बैरियर लगाने को ना हुआ, ये लोग आराम से आए और आराम से यहाँ पे घुस गए। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे मरेगा तो बैरियर अपने आप यहाँ पे गायब हो चुका रहेगा, उसने बैरियर लगा के रखा होगा, लेकिन इतना तो दिमाग होना चाहिए भाई। बहुत सारे ऐसे भी बैरियर के बारे में बताया गया है जो मरने के बाद भी यहाँ पे सालों सालों एक्टिवेट रहते हैं, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आके तोड़ नहीं देता, लेकिन यहाँ पे बैरियर ही नहीं था, उसने दिमाग नहीं लगाया और इन्होंने यहाँ पे फालतू एक छोटा सा दिमाग लगाया जिससे लगा कि भाई कितने जीनियस है, भाई कितने जीनियस है। वो बैरियर यहाँ पे लगा देती है और बैरियर लगाने के बाद ना सामने से आन के कहता ओके तुम्हारे जो बैरियर टेक्निक है ना सामने से मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, तो टाइम यहाँ पे होगा तो मुझे सिखा देना। जो सुंदर ये भी कहती है ऑफकोर्स नेकी और पूछ जैसे टाइम होगा मैं आपको सिखा दूंगी। उसके बाद से वो लोग वहाँ से निकल के अपने सेट में यानी होली लैंड में वापस आ जाते, और जैसे आते ना उनका ध्यान जाता है नीचे साइड, कुछ लोग है ना आपस में यहाँ पे बहस कर रहे, तो दोनों यहाँ पे नीचे आते देखने के लिए यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो फीमेल एल्डर थी वो कुछ बंदों के साथ यहाँ पे बहस करी थी, और ये भी बंदे थे जो बाहर से आते भाई कोई खजाना ढूंढने आता, कोई कुछ ऐसे करने आता, वो लोग सामने से कहते भाई ये गलत बात है, भाई तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो तो क्या भाई हम यहाँ पे वीक लोग को परेशान करोगे। ये कहती नहीं नहीं हम लोग परेशान क्या करें भाई, हम लोग को परेशानी करें, हम लोग खाली अपने एरिया से तुम्हें भगा रहे। यान के यहाँ पे सामने आता है, वो आते कहते फीमेल लीडर क्या हुआ यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। सामने से ये भी कहती हाँ होली मास्टर सामने से गड़बड़ तो बहुत ज़्यादा है यार, ये बंदे यहाँ पर आए सामने जैसे आपने बोला था इनको भगाओ, हम भगाने आ गए कि यहाँ पे चलो मुन्ना वापस चलो, लेकिन सब बदतमीजी पे यहाँ पे उतारा गया, बोले कि नहीं भाई हम यहाँ पे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रुकेंगे, धरना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भगा रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे कि भाई कमजोर लोगे तो भाई हमारे सर के ऊपर चढ़ के मुँह तरे आप ही यहाँ पे कुछ बोलिए। तो वो बंदों में से एक बंदा यान के को देखते हो कहता अच्छा होली मास्टर तो तू है क्या यहाँ का नया होली मास्टर। यान के बोलता या मैं ही हूँ यहाँ का नया होली मास्टर, बोलो भाई सामने से क्या काम है। तो सामने से आदमी यहाँ पे कहते देखो भाई सामने से हम यहाँ पे बस खजाना बजाना ट्रेजर यहाँ पे ढूंढने आए थे तुम्हारे एरिया के बाहर साइड में, तो सामने से भाई हम लोग ढूंढ रहे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भाई तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह हो जाए, तो सामने से भाई तुम लोग यहाँ पे जबरदस्ती हमें यहाँ से भगा नहीं सकते हो, यहाँ पे गलत होगा। तो समझ गए ना सामने से क्या मतलब भाई टाइम देकर हमें यहाँ से भगा रहे हो। जो सुनता है यहाँ के सामने से फीमेल एल्डर से पूछता है अच्छा टाइम भाई कितना टाइम इनको मिला था। अरे यार बड़ा अजीब इनका टाइमिंग सिस्टम भी रहता है। सामने से भाई चाय का कुछ कहते हैं जो मुझे समझ नहीं आया, हम लोग ऐसा मानते हैं कुछ सेकंड का टाइम मिला है। तो सामने से यान के उनसे कहते देखो भाई मैं यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सामने से बस तुमसे कहूँगा कि भाई 10 सेकंड है तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, दफा नहीं होगा तो भाई तुम्हारी यहाँ पे मैं जान निकालूंगा। जो सुनते वो लोग भी चिल्लाते जान निकालोगे, भाई ऐसे कैसे जान निकालोगे, तुम्हारे बाप के यहाँ पे राज है क्या, सामने सामने नुकसान पहुँचाने वाला ऐसा कुछ किया
यानी हमारी जान निकालोगे, यानी तुम यहाँ पे गलत काम करोगे। और सामने से अगर तुमने ऐसा गलत काम किया, हम नहीं बल्कि ऊपर वाले तुम्हें यहाँ पे सजा देंगे। यान के खाली आराम से मुंह में मुंह बना के ऐसा खड़ा था स्माइली वाला। सामने से यहाँ पे फिर यहाँ पे कहती है फीमेल एल्डर कि हाँ भाई टाइम खत्म हो चुका है, 10 सेकंड का। अब सामने सब यान के हल्का हल्का इनके पास बढ़ने लगता है, उनकी फड़ के चार होने लगती है कि अरे बाप रे, सामने से देख भाई हमें जान से मत मारना, अगर तूने हमें जान से मारा देख भाई हमारे ऊपर वाले जिसका हाथ है ना भाई सामने से, वो तुझे यहाँ पे छोड़ेगा नहीं। तो यान के सामने से कहते हैं यार तेज ऐसे पीते लोग भाई मुझे 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 यहाँ पे धमकी देने लगे भाई, कोई नहीं बचेगा। और एक बंदे को यहाँ पे खाली जान से मारता है, और जैसे एक बंदा को यहाँ जान से मारता है बाकी सारे बंदे यहाँ पे डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ पे भागने लगते हैं। यान के भी उनसे कहते जाओ जाओ भागो भागे, बड़ा एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखा रहे थे। आई डोंट नो सामने से कौन भाई तुम सबको भड़का के यहाँ पे भेजा, किस बात का तुम यहाँ पे घमंड है। लेकिन उस बंदे को बता दो ऐसा फालतू टेक्निक यूज से अगर मुझे अगली बार आगे से परेशान करने की कोशिश की ना, उसे घर में उसको उसके पूरे परिवार को घुस के मारूंगा। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 254 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे आए थे, उसमें से एक को यहाँ पे यान कैसे जहाँ से मार डालता है और बाकियों को यहाँ पे भगा डालता है। और जैसे वो लोग यहाँ से भागते हैं ना, यहाँ पे जो फीमेल लीडर थी वो यान कैसे पूछती यार आपने ऐसा उसको यहाँ पे जान से मार डाला, तो यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं ना होगा। यान के सामने से कहते गड़बड़, अरे कोई गड़बड़ नहीं होगा, वो सब एकदम ना चीटे के बराबर हो गया। अगर उससे यहाँ पे मर भी गए ना तो भी किसी को यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगली बार है ना बाई चांस ऐसे कोई और बंदे आए जो हमारे एरिया के अंदर या फिर एरिया के बाहर साइड में आए और उनका भाई हमारे खिलाफ बुरा या ऐसा कोई ख्याल कोई बुरा काम करना चाहते हैं, मतलब बिना किसी काम का अगर बंदे यहाँ पे आए ना अनजान बंदे, तो सामने से ज़्यादा सोचना बिल्कुल मत, सीधे भाई जान से मार के यहाँ पे खत्म कर देना। ऐसा परमिशन 2-3 दिन का ऐसा बिल्कुल मत देना। पीछे सो भी कहती ओके ठीक है होली मास्टर समझ गई। सामने से यहाँ पे भाई मनी ये भी सोचती है कि अरे बाप रे होली मास्टर वाकई में एक नंबर के ना रस्त रेस्ट टाइप के बंदे, यानी सोचते समझते कुछ नहीं है, सीधे मार काट वगैरह और डेवलपमेंट अगर वाकई में हमारे ऊपर ऐसी राज करेंगे ना तो आगे चल के हमारे सेट का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही इधर पावरफुल हो जाएगा। उसके यहाँ पे जो सीनियर है ना वो भी कहती है अच्छा आपने जो आर्टिफैक्ट मुझे दिया ना वो आर्टिफैक्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करने, तो मुझे वो करने यहाँ पे जाना है, तो मैं जा सकती हूँ ना। सामने से ये भी कहता हूँ हाँ तुम यहाँ पे जा सकती हो। उसके बाद यान का भी सोचते कि इतने दिनों से मैं काम कर रहा था, चलो फाइनली मुझे आराम करने का टाइम मिल गया। यहाँ पर आया था भाई अपनी दोनों बीवियों को ढूंढने, एक को यहाँ पे ढूंढ चुका है, लगभग यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे दूसरी वाली मिली ही नहीं। रियलिटी में इमेजिन करके देखो ऐसा कुछ हुआ, तुम किसी को ढूंढने का 5 साल हो गया वहाँ पे मिली नहीं, फिर आई डोंट नो क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे एनली के पास जाता है, तो एनली सामने से इसको देखती कहती है नमस्कार होली मास्टर। सामने से ये भी कहता है कि बस करो भैया बार बार नमस्कार नमस्कार ये कहने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बैठो मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। तो आराम से दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे ये पूछता है यान का कि ओके ठीक है जो सेंटेंस नैन उनकी हालत क्या है, ठीक है ना। सामने से कहती है बिल्कुल भी ना, जैसे पहली हालत थी ना अभी भी एग्जैक्टली वैसी है। सामने से मैं कोशिश करूँ कि उनका जो कर्ज हो ना किस तरीके से यहाँ पे खत्म कर दूँ, नॉर्मल बना दूँ, ताकि सामने आगे चल के सतावाई वगैरह ना मचाए, लेकिन कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा। यान के बोलता है क्या बात करी भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सामने से मैं ख्याल से भाई ना तुम्हें ना भाई जो पुराने बुक्स वगैरह होंगे ना होली लैंड के, तुम्हें उसके बारे में यहाँ पे पता करना चाहिए, उसमें कहीं ना कुछ इसके बारे में मेंशन पक्का किया गया होगा, उसके जरिए तुम यहाँ पे ठीक कर सकती हो। जो सुते हल्दी बोल दिया, मैं भी ऐसा सोची थी मुझे ट्राई मारना चाहिए, मैं पक्का जाके ढूंढूंगी ऐसा कोई बुक। फिर सामने से यहाँ पे एनली पूछती अभी जो एल्डर्स लोग ना पूछ रहे थे बेसिकली, तो यान के सामने से कहते क्या पूछ रहे थे, तो ये यहाँ पे कहती है हमारे बारे में बेसिकली पूछ रहे थे भाई, अब तुम होली मास्टर हो, मैं यहाँ पे जो सेंटेंस ऊपर से तुम्हारी जनरेशन के सेंटेंस हो मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ के लाई थी। सामने से यान के बोलता अच्छा तुम्हारा इस पे क्या विचार है। जो सुन ये यहाँ पे कहती है मेरा इस पे क्या विचार है, देखो भाई मैं सेंटेंस हो तुम यहाँ पे होली मास्टर हो, और सामने से एक सेंटेंस के यहाँ पे काम रहता है, तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पे कल्टिवेशन करके तुम्हारी पावर यहाँ पे इंप्रूव करना है, तुम्हारी पावर जितनी यहाँ पे इंप्रूव होगी सामने से हमारे सेट का उतना ही नाम यहाँ पे ऐसा बड़ा होता जाएगा। तो यही मैं बेसिकली यहाँ पे कहना चाहूँगी, और यहाँ पे क्या ही कहना चाहूँगी। तो सामने से यहाँ पे अब तू बता सामने से तू क्या कहता है। सामने से यान के बोलते मैं क्या कहूँ, वो कहती भाई तू जो बोलेगा वो सामने से, और क्या भाई तू अगर हाँ बोलेगा तो ठीक है, अगर तू यहाँ पे ना बोलेगा तो ना। सामने से यान के कहते कि अच्छा मैं तुझे यहाँ पे बताता हूँ। सामने से तू पक्का भाई सिगरेट आर्ट के बारे में यहाँ पे बातचीत करी ना, जो यहाँ पे सेंटेंस और साथ ही में होली मास्टर मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे भाई यहाँ पे होली मास्टर की पावर शुरू से बहुत बढ़ जाती है, बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे मैं होली तो में गया था ना, मुझे वहाँ पे जाने का था ना सिगरेट मालूम चला था कि सामने से होली मास्टर भाई उतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र यहाँ पे कैसे कम हो जाती है। सामने से तू जिस सिगरेट आर्ट के बारे में प्रैक्टिस बात करिए ना, वो दोनों जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, इससे पावर भले इंक्रीज हो जाए, लेकिन उनकी जो विटिलिटी है ना भाई वो यहाँ पे भाई कंज्यूम हो जाती है, यानी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिस चक्कर में ना ही सेंटर्स लोग ज़्यादा समय के लिए जिंदा रह पाते और ना ही यहाँ पे भाई होली मास्टर्स लोग ज़्यादा समय के लिए जिंदा रह पाते। और
और ये बात तूने यहाँ पे बोला था, अब तुझे समझ आ गया ना। जो सुन के ये भी हिल जाते, क्या बात करो भाई, उनकी विटिलिटी ऐसा सच में सामने से यान की बोलते यार सच में इसे सामने से ऐसा सीक्रेट आर्ट मैं भी यहाँ पे कल्टीवेट करने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं तुझे यहाँ पे कल्टीवेट करने देने वाला हूँ, कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त यहाँ पे भाई काफ़ी कम उम्र में यहाँ पे मर जाए। सामने से ये सोचती कह रही यार, मतलब इनकी नज़रों में मैं बस एक दोस्ती हूँ, तो क्या तुझे उसका यहाँ पे चूसना है? दोस्त भाई काफ़ी है भाई, कितनी 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 छिनाल तू बनेगी। सामने से यहाँ पे फियान के कहता है ओके ठीक है, तो सामने से यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी मत ले, सामने से हम मिलकर कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस नहीं करें जैसे हमारा चलता था ना, हम लोग वैसे यहाँ पे हमारा चलता रहेगा। अपने तू कल्टीवेशन करना, मैं अपने यहाँ पे कल्टीवेशन करूँगा। सामने से यहाँ पे ये कहती है हाँ, लेकिन बाई चांस यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो ये आन के बोल देना, मतलब आन के बोलते कि हाँ भाई तुम उससे यहाँ पे बोल देना कि हमने कल्टीवेशन चालू कर दिया, हमारा यहाँ पे चालू है, उनको क्या ही मालूम चलेगा कि हम लोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। जो सुनते हैं अनली कहती है हाँ, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत की बात है, तुम्हारा जो यहाँ पे एप्टीट्यूड, तुम्हारा क्वालिफिकेशन और तुम्हारा जो भी ग्रोथ है ना भाई, उससे भाई तुम्हारा जो ग्रोथ यहाँ पे लिटरली बहुत ही फटाफट हो रहा है, लेकिन सामने से मैं तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं ना हूँ, इसलिए भाई मेरा जो ग्रोथ है ना उतने अच्छे से नहीं होगा। और सामने से फिर अचानक से भाई शक करने लग जाएंगे एल्डा लोग कि हाँ भाई यान के ग्रोथ तो काफी अच्छे से हो रहा है, एंडली का ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है, यानी समझ जाएंगे कि दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे कल्टीवेशन कर ही नहीं रहे, और जब यहाँ पे नहीं करे तो सामने से फिर तो एक्सपोज हो जाएंगे ना। जो सुंदर यान की होता नहीं, तुम्हें इसका भी टेंशन लेने का भी कोई जरूरत नहीं है। मराइन ड्रैक लिक्विड यहाँ पे निकाल के देता है और कहता है ये लो भाई, इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड है, रोज यहाँ पे एक एक बूंद लेना, जिससे तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा बढ़ जाएगा, और तुम्हारा भी जो ग्रोथ है ना भाई, मेरे ग्रोथ जितना ऐसा भाई काफ़ी ज़्यादा रैपिड के स्पीड से ऐसा बढ़ता रहेगा। ये भी देखते हैं, अच्छा भाई ऐसी बात है क्या, बढ़िया है ना। यान के बोलते यार बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया, आराम से यूज़ करो, जैसे ये खत्म हो जाएगा ना मुझसे वापस यहाँ पे बुला के मांग लेना, मेरे पास बहुत है, मैं तुम्हें और ऐसा दे दूंगा। फिर यान के वहाँ से निकलता है, ये कहते हो कि मैं जो होली तो मैं ना वहाँ पे भाई रिट्रीट के लिए जा रही हूँ भाई, आराम से कल्टीवेशन करूँ, इसलिए भाई बता देना सबको कि यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। वो भी कहती है ओके ठीक है, और सामने से रिट्रीट करेगा, और उसका जो आर्टिफैक्ट इसको मिला ना स्टेरिस का ऐसे, उसके बारे में रिफाइन करेगा, उसके बारे में पता करेगा, और साथ ही में इसके पास भी जाएगा भाई, इसका जो डिवाइन ट्री था भाई जिसको ला के आपने ब्लैक बुक में रखा है, जाके उसके साथ यहाँ पे बातचीत करूँगा। लंबे समय से उसके साथ यहाँ पे मिला नहीं है, तो आराम से होली तो में बैठ के मेडिटेशन करता है, और सबसे पहले अपने डिवाइन सेंस के जरिए ब्लैक बुक में जाके यहाँ पे उससे जो डिवाइन ट्री है ना उससे यहाँ पे मिलता है। पेड़ से कहता है सॉरी मेरे दोस्त भाई, क्या ही कर क्या नहीं, मुझे कुछ लंबे समय से काम था, इसलिए मैं तो उससे यहाँ पे मिलने नहीं आ पाया। ठीक तरह में ज़्यादा तूने खुद को लोनली फील नहीं किया। सामने से लिटलिया पहले यहाँ पे जवाब भी देता हूँ, कहता है ना ना लोनली तो फील किया भाई, अकेला बंदा भाई, सामने से बोर हो जाता हूँ, खड़े खड़े क्या ही कर सकता हूँ। यान के भी देखते यहाँ पे इसका कॉन्शियसनेस यहाँ पे बढ़ते जा रहा था। उस समय जब मिला था ना उस समय छोटे बच्चे जैसा था, अब लगता है इतना मैच्योर हो चुका है कि सामने से बात समझ भी सकता हूँ, सामने से बातचीत यहाँ पे कर भी सकता है। यान के यहाँ पे बोलता है अच्छा भाई तो यहाँ पे अकेला फील करता है, कोई बात नहीं, सामने से ना तेरे जैसे ना दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ट्रेजर भी रहते हैं जो तेरे जैसे यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, जिनके पास भी खुद का दिमाग रहता है, उनको भी ला के यहाँ पे रख दूंगा, फिर भाई तुझे तेरा साथी मिल जाएगा, फिर आराम से तुम लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत करना। सामने से तो डिवाइन ट्री भी कहता हाँ तो रुका क्यों है भाई, जा जल्दी से यहाँ पे लेके आ जा। यान के बोलता है जाऊँगा जाऊँगा, रुको जरा सब्र करो, अभी मुझे कुछ काम है भाई, वो छोटा सा यहाँ पे काम करूँगा, और मालूम है छोटा सा काम करने में ये मानूंगा मैं यहाँ पे महीनों लग जाएंगे, तो 1 महीना तो कम से कम भाई लग ही जाएगा यहाँ पे लाने में, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 महीना तो ऐसा सहले। पेड़ कहता है ओके ठीक है, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई थोड़े से अजीब चेंजेस हो रहे हैं भाई, कुछ समय से सामने से यान के बोलता अजीब चेंजेस हो रहे हैं भाई। क्या अजीब चेंजेस हो रहे हैं वो बताता है दोनों स्टोन के बारे में। वो ब्लैक रंग के स्टोन जो इसको एक एल्केमिस्ट वाला मिला था और एक रियूस के अंदर से मिला था, ये भी ले तो कहता अच्छा ये तो भाई एक एल्केमिस्ट हो रहा है, मुझे ना रियूस के दोनों यहाँ पे मिला, इसमें ऐसा क्या अजीब हो रहा है। तभी सामने से डिवाइन ट्री बताता है क्या ना ये जो ब्लैक बुक या फिर जो भी जगह जहाँ तूने मुझे सारे सामान को यहाँ पे रखा है, उसमें ये जो दोनों स्टोन है ना आसपास के तूने जो भी ओर्स यहाँ पे रखना है, ये ओर्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है, यानी ओर्स की एनर्जी यहाँ पे खा रहा है। जो सुनते यान के भी हिल जाते क्या भाई ये मेरे सारे के सारे ओर्स की एनर्जी ये खा रहा है, ये पत्थर ये दोनों। पेड़ यहाँ पे और डिटेल में समझाता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसी हुआ था। सामने से आराम से बैठे बैठे जो भी यहाँ पे ओर्स है उनकी जो भी मिनरल एनर्जी है सारी के सारी एनर्जी ऐसा भाई ऑब्जॉर्व करके यहाँ पे खा रहा है। मैंने पता करने की पूरी कोशिश की यहाँ पे क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है भाई, क्या होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे घंटा भी कुछ फर्क ऐसा मतलब घंटा भी कुछ पता यहाँ पे नहीं चला। ये आन के बोलता कोई बात नहीं, सामने से आज नहीं तो कल यहाँ पे पता चली जाएगा, तो बस उसी समय का हमें इंतजार रहेगा। और ये बात सामने से मैं तो आराम से निकल जाऊंगा, तो यहाँ पे रहेगा, तो सारी चीज़ों पे ऐसा नजर रखना, कुछ भी मालूम चला कुछ भी गड़बड़ लगा मुझे बता देना। ये भी कहते हो ठीक है। ये आन के देखते चलो भाई डिवाइन बुक वाला मतलब ये जो ब्लैक बुक का काम हो चुका है, अब वो जो आर्टिफैक्ट मुझे मिला था देखते भाई उसके यहाँ पे क्या हालत है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते उस आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ मालूम चलता है या फिर कुछ नहीं मालूम चलता, तो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले वीडियो में जो कि आएगा कल, तो बाय बाय।
तो एपिसोड 455 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के पेड़ के साथ आता है, बातचीत कर लेता है और उसके बाद ना वापस यहाँ पे अपना जो आर्टिफैक्ट है उसे रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ा बहुत रिफाइन कर लेता है और उसका पक्का भी थोड़ा सा रिफाइन करने में 2-4 दिन तो आराम से निकल गया होगा। थोड़ा सा रिफाइन करने के बाद ये नोटिस करता है ये अपनी बॉडी के अंदर उसको समा के ऐसा रख सकता है, तो ये समझ जाता है कि यहाँ भी थोड़ा सा रिफाइन करने से ये फायदा हुआ। लेकिन सामने से इसका मेन यूज़ क्या है, इसका यूज़ है क्या और मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में यहाँ पे मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला। कोई बात नहीं, धीरे 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 चल के ना और भी अच्छे से रिफाइन कर दूंगा और जैसे पूरा अच्छे से रिफाइन हो जाएगा ना उसके बाद इसका क्या यूज़ है मालूम चल जाएगा। तो आराम से भाई निकलता है उसका जो होली, तो मैं उसे बाहर निकल के जैसे सेक्ट में जाता है ना, सामने से फीमेल एल्डर और जो सबसे बड़ा वाला एल्डर या ग्रेट एल्डर या फिर ग्रैंड एल्डर जिसे कहेंगे, दोनों आपस यहाँ पे बहस कर रहे थे। यान के पास में देखने जाता भाई क्या हुआ, आपस में बहस काय को कर रहे। जैसे पास में जाते हैं ना, ग्रेट एल्डर यहाँ पे कहता होली मास्टर भाई आप सही टाइम पे यहाँ पर आ गए, कहना हम दोनों के बीच में यहाँ पे बहस चालू था। कहना हमारे पास कुछ ऐसा सामान है हमारी होली लैंड के पास जो हमारे यहाँ पे यूज में नहीं आता, तो हम सोचे भाई क्यों ना मुझसे बाहर ऐसा बेच दे ताकि वह थोड़ा बहुत ऐसा इनकम वगैरह आने लग जाए। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आप यहाँ पे बेच रहे हो। जो सुंदर कहता कुछ ऐसी चीजें हमारे काम की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल है कुछ आर्टिफैक्ट है वो बेचना चाहता हूँ, कुछ मार्शल आर्ट स्किल वगैरह भी है जो हमारे सेट के यहाँ पर है वो जो हम लोग ज्यादा यूज वगैरह बिल्कुल नहीं करते, तो वो सब बेचने के बारे में हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तभी सामने सामने फीमेल एल्डर कहते नहीं होली मास्टर प्लीज इनको रोक दीजिए, इनको बेचने से मना कीजिए। क्या ना सैन ग्रेड का लो लेवल का एक आर्टिफैक्ट है, एक कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसे हमारे पुराने जो होली मास्टर अरे बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि वो वाला बेचना चाहते हैं हम, तो प्लीज से रोक दीजिए। यान के बोलते रहे यार इतना वाकई में इतनी अच्छी बात है, पुराने होली मास्टर पसंद करते थे फिर काय को आप बेचो, क्या वाकई में हमारे होली लैंड के पास पैसों की कमी हो चुकी है क्या जिसलिए आप बेचना चाहते हो। तो सामने से यहाँ पर गेट एल्डर कहता है यस वाकई में हम लोग इतने सालों से मतलब ये किया 2 साल से हम जो होली तो हम के अंदर थे उस समय हमारे सारे बंदों ने अच्छे से वहाँ पे भाई अपना ट्रेनिंग किया, जिसकी वजह से भाई बहुत सारे बंदों के यहाँ पे लेवल अप हो गया। और जितना ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप होगा तुम्हें उतने सारे यहाँ पे कल्टिवेशन रिसोर्सेज चाहिए अपने इंप्रूवमेंट यहाँ पे करने के लिए ताकि और उनका इंप्रूवमेंट हो पाए। लेकिन सामने से भाई हम लोग अब कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास उतना पहले जैसा नहीं है, तो सामने से हमें और मटेरियल चाहिए, तो और मटेरियल आने के लिए हमारे पास नहीं है सब पैसे वगैरह समझ हो ना, इसलिए हमारे पास जो बेकार चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते अगर उसको बेचेंगे तो हो सकता है हमें सामने से रिसोर्सेस और मिल जाए। जो सुंदर सामने से यान के पूछता अच्छा इसके पीछे का काफ़ी बड़ा राज और डेमन लोग भी है ना भाई, डेमन लोग को मैंने बुलाया और आपने भाई डेमन लोग को भी बहुत सारे यहाँ पे कल्टिवेशन रिसोर्सेज दिए, उनके कल्टिवेशन के लिए जिस चक्कर में और यहाँ पे कमी हो गया ना। जो सुंदर सामने से बुढ़ाओ कहता है यार ये सारी बातें आप काय को निकाल रहे हैं, सामने से यान के समझ देंगे अभी, यानी इसमें देखा जाए तो मेन मेरी यहाँ पे गलती है, ऊपर से मैं होली मास्टर हूँ तो सामने से तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। सामने से फीमेल एल्डर कहते हैं यार आप खुद को काय को ब्लेम करो भाई, आप मेन कैरेक्टर हो, सामने से खुद को ब्लेम मत करो। यान के मनी मत समझ आता है हाँ यार सामने से इसमें मेरा ही गलती बेसिकली हो गया। अब सामने से भाई अगर मैंने यहाँ पे जल्दी से कुछ अरेंजमेंट नहीं किया तो यहाँ पे जो है ना भाई डेमोस लोग उनको भी प्रॉब्लम होगा और जो बाकी इंसान है सेट में पहले से उनको भी दिक्कत होगा क्या करूँ। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसको सामने से एक प्लान आता है, इसलिए बुढ़ाओ से पूछता सुनिए बुढ़ाओ जैसे आप और जो बाकी एल्डर से ना जैसे यहाँ पे सैन ग्रेड पे पहुंचोगे उसके बाद से भाई मैंने सुना सैन ग्रेड वाले बंदों के यहाँ पे बहुत सारे कमाल कमाल के ना सैन ग्रेड के मटेरियल इकट्ठा करने का भी शौक रहता है, तो आपने भी यहाँ पे किया होगा ना। जो सुनते ये कहता हाँ हाँ मुझे क्या भाई जितने भी सैन ग्रेड के रहते हैं ना बंदे वो सबके यहाँ पे शौक रहता है, हम सब ने मिलकर यहाँ पे ढेर सारे से मटेरियल कलेक्ट किया था। अभी वो पूरा कलेक्ट नहीं हुआ जितना यहाँ पे कलेक्ट होगा ना, उसके बाद से हम एल्केमिस्ट को बुलाएंगे और जो आर्टिफैक्ट रिफाइनर है ना वो सबको बुला के आर्टिफैक्ट रिफाइन करवाएंगे, अपील वगैरह यहाँ पे बनवाएंगे। जो सुनते यान के बोलता है गुड गुड, किसी को यहाँ पे बुलवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे मीन्स हो सकते हैं यानी जितने भी हमारी जान पहचान है ना उसके जरिए हर जगह यहाँ पे बात फैला दो कि आपसे ना आप लोग यहाँ पे एल्केमिस्ट का काम भी प्रोवाइड करेंगे प्लस वेपन रिफाइन करवाने का, यहाँ तक कि जो मिस्टीरियड गेट का नहीं इसका स्पिरिट गेट आते ना इस स्पिरिट ग्रेड तक अभी हम सामने से और सैन ग्रेड तक अभी हम यहाँ पे रिफाइन करके दे सकते हैं। और जब यहाँ पे पिल बनाने के लिए कोई आएगा ना तो सामने से बोलो कि भाई पिल बनाने के जो यहाँ पे जड़ी बूटी चाहिए ना वो सामने से उनको यहाँ पे खुद लाना पड़ेगा और बनवाने के बदले हम सामने से जो स्पिरिट स्टोन रहते हैं ना वो स्टोन हम लोग यहाँ पे लेंगे और बाई चांस यहाँ पे बनाते बनाते गड़बड़ हो जाएगा, उनका जो पिल बर्बाद हो जाएगा, सामने से जड़ी बूटी अगर बर्बाद हो जाएगा ना तो उसका नुकसान की भरपाई हम करेंगे, तो उसके बारे में टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और सैन ग्रेड का भी बना के दे देंगे हम। सामने से ये कहते हैं क्या भी सैन ग्रेड का भी आप बना के दे दोगे, ये हमारे मतलब इस गिल्ड में मतलब गिल्ड बोल रहा हूँ हमारे इस सेक्ट में सामने से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि सैन ग्रेड का यहाँ पे पिल वगैरह बनवा सके। जो सुनते यान की बोलते यार उसका टेंशन मतलब अब बस ये बात यहाँ पे पहुँचा दो। उसके बाद से यहाँ पे वो भी कहता हो कि ठीक है यान के मनी मन खुश है, चलो भाई मुझे स्टार्टिंग से टेंशन हो रहा था कि अभी मेरे पास अब ज़्यादा जड़ी बूटी बचे ही नहीं है, मैं एल्केमिस्ट के यहाँ पे कैसे काम करूँगा, लेकिन सामने सब एल्केमिस्ट का काम भी हो जाएगा और प्लस हमें पैसे वगैरह भी मिल जाएंगे यानी बदले में क्रिस्टल स्टोन मिल जाएंगे। तो सामने से यहाँ पे काफ़ी दिन हो जाता है, एक बंदा आता है सेट का, वो कहता है सुनिए सुनिए एक यहाँ पे दूसरे मेहमान आए
बनाने, वो सामने से उनको भाई ना एक पिल बेसिकली चाहिए, एक स्पेशल सॉल्ट टाइप का पिल चाहिए जो यहाँ पे बनवाने आए हैं। तो सामने से बाहर इंतजार करे और उन्होंने कहा था सामने से कौन सा हर टॉप ग्रेड का यहाँ पे रहेगा, मतलब स्पीड ग्रेड का टॉप रैंक रहेगा। यान के भी सुनते क्या स्पीड ग्रेड का टॉप का है यार, सेंट का है ही नहीं भाई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल के जैसे और नेम फेमस होगा ना और भी अच्छे अच्छे पिल बनाने वाले बंदे आएंगे। तो यहाँ पे यान के बाहर सड़ जाता है, तो एक बंदा यहाँ पर आया था पिल वगैरह बनवाने के लिए। यान के जाता सामने से कहता भाई मैं ही हूँ, ये होली लैंड का यहाँ पे नया होली मास्टर। सामने सो भी कहता अच्छा आप यार, मैंने आपके बारे में यहाँ पे बहुत ही बातें सुनी है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई तो बुरी बुरी बातें यहाँ पे सुना ही होगा। सामने सो कहता या मैंने वाकई में बहुत बुरी बुरी बातें यहाँ पे सुनी, लेकिन तेरे मुंह के ऊपर नहीं बोल सकता कि कैसी कैसी बुरी बुरी बातें यहाँ पे सुनी है। यान के भी बोलता है हाँ वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, सामने से जड़ी बूटी यहाँ पे लेकर आया हूँ ना पिल बनवाने के लिए। वो कहता है या मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और जड़ी बूटी है झोले में लेकर आया था, तो ऐसा खोल के दिखाते कि हाँ ये देखिए। सामने से यान के देखते कह रहे यार मेरे ख्याल से आदमी कोई ऐसा बहुत ही अमीर है, बहुत ही ऐसा बड़ा आदमी नहीं होगा, छोटा सा आदमी होगा। आमतौर पर कोई भी अगर बड़ा आदमी आता उससे देख के लग जाता, प्लस ना अगर वो जड़ी बूटी यहाँ पे लेकर भी आता ना तो भी सामने से उसके पास नहीं यूनिवर्सल बैग यहाँ पे रहता, लेकिन इस बेचारे के पास तो लगता है यूनिवर्सल बैग भी यहाँ पे नहीं होगा। और सामने से कहता भी कह रहे यार आप जो जड़ी बूटी यहाँ पे लेकर आए, आपने एक टाइप का यहाँ पे सॉल्ट टाइप का यहाँ पे पिल बनाने को बोला था, और जो जड़ी बूटी यहाँ पे रहती है ना वो जिसका मेडिकल क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा पिल उतना अच्छा बनता है, और जितना अच्छे से आप उसके यहाँ पे ध्यान रखोगे ना सामने से उतना अच्छा इसका पिल बनेगा। और आपने मैं देख सकता हूँ उतना अच्छे से ध्यान नहीं रखा, लेकिन ठीक है भाई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ लेकिन जो पिल बनाने के लिए जो जो यहाँ पे जड़ी बूटी चाहिए ना, आपने वो सारी जड़ी बूटी मुझे ला के यहाँ पे नहीं दी है, तो इससे मैं पिल बना भी दूंगा, लेकिन सामने से उतना असर यहाँ पे नहीं करेगा जितना असर आपको यहाँ पे करवाना रहेगा। जो सुनता ये भी कहता है अरे यार आपको यहाँ पे कैसे मालूम। यान के बोले कि भाई मैं कमाल के हल्के में जो ठहरा, सामने से मुझे मालूम उसको बनाने के लिए यहाँ पे सॉल्ट ग्रास नाम का एक राज चाहिए, और आप भी पक्का भी ये पिल यहाँ पे बनवाने आए हो, यानी पक्का आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार होगा जिसका कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसके चक्कर में ना भाई आप उसके लिए यहाँ पे बनवाने आए हो ना। जो सुन देगा दैया होली मास्टर तूने यहाँ पे एग्जैक्टली सही पहचाना, एक मेरा बेटा है, एक हाँ मेरा जो बेटा है ना लगभग आधे साल पहले ना वो एक लड़ाई वगैरह हुआ था जिस चक्कर में उसको चोट लगा था और वो बेहोश हो चुका है, और आधे महीने से मतलब आधे साल से यहाँ पे बेहोशी है। मैंने बहुत तरीके यहाँ पे उसके मुझे मालूम चला भाई सामने से ये वाला जो पिल रहेगा ना उससे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और पिल बनाने के लिए जो जो जड़ी बूटी चाहिए मैंने सारे के सारे भाई मेहनत करके पता लगाया, लेकिन तो भी पूरा यहाँ पे मिला ही नहीं। ये आन के बोलता कोई बात नहीं, सामने से जो मतलब जिसकी यहाँ पे कमी है ना वो वाला मेरे पास है, तो उसके जरिए मैं यहाँ पे बनवा दूंगा, और आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मुश्किल से आधा घंटे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मैं आपको ला के दे दूंगा। सुनते ही सामने सो भी हिल जाता है, क्या बात करो खाली आधे घंटे के अंदर, यार ये तो बहुत जल्दी हो गया, बहुत फास्ट। तो आधे घंटे बाद यहाँ पे बनवा के लेकर आ जाता है। सामने से ये भी पूछता है बन गया ना, सामने से यान के निकाल के देता है और कहता है हाँ लो यहाँ पे बन गया, और इसको यहाँ पे पिल वेन भी बना हुआ था। देख के खुश, अरे बाप रे आपने कोई मुझे ऐसा वैसा नहीं बल्कि ऐसा पिल दे दिया जिसके ऊपर पिल वेन भी यहाँ पे बना है। यान के बताया या सामने से जैसे आपका बच्चों खिलाओगे ना तो होश में यहाँ पे आ जाएगा, और होश में जैसे आएगा ना भाई तो सामने से इस पिल को अच्छे से ना जैसे वो खाएगा तो रिफाइन करने को यहाँ पे बोलिएगा, अच्छे से यहाँ पे रिफाइन करो, जिसके बाद से वो ठीक तो हो जाएगा, और प्लस उसका जो पावर है ना वो पावर भी यहाँ पे हल्का से इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ गया ना, एक कहता है ये होली मास्टर मैं यहाँ पे समझ गया। यान के सामने सब कहते सुनो भाई मेरे पास ना तुम्हारी एक छोटा सा ऑफर है कि यानी तुमने सामने से तुम एक पहले बंदे हो जो मेरे पास यहाँ पे पिलो बनवाने के लिए लेकर आए हो, तो बदले में मुझे तुमसे कोई पैसे वैसे कुछ भी चाहिए पहले नहीं, इसलिए बस एक छोटा सा यहाँ पे काम कर सकते हो क्या, जैसे तुम यहाँ से बाहर जाओगे ना तो हर जगह है ना लिटरली बात फैला देना कि ना ये जो होली लैंड है ना वहाँ पे बहुत ही कमाल का ना पिल बनाने वाला यानी एक कमाल के ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट है भाई, फैला दूंगा ना ये बात। जो सुन तो कहते नहीं और पूछ ऑफकोर्स ये बात मैं यहाँ पे फैला दूंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे पिल बनाने के लिए सबसे पहला बंदा यहाँ पर आता है, उसको जो पिल यहाँ पे चाहिए था वो पिल बना देता है पिल विन के साथ, वो तो बंदा यहाँ पे खुश। सामने से यान के उससे पैसे यहाँ पे नहीं लेता, ना ही कुछ नहीं लेता, खाली कहता मेरे बारे में ना बात फैला देना, मेरे बारे में मतलब मेरे होली लैंड के बारे में, कि यहाँ पे सामने से हम बहुत ही अच्छा पिल यहाँ पे बना के दे देते हैं। तो वो भी कहता है ठीक है, इतना बोल के निकल जाता है। जो ग्रेड रहता है ना उसको जैसे मालूम चलता है ना सामने से कहता है अरे यार उस स्पिरिट ग्रेड का टॉप लेवल का पिल था और उसके ऊपर यहाँ पे पिल वेन बना था, तो सामने से अब उसके बाद पैसे मांगते ना तो उसकी कीमत यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपने सामने से वो नहीं मांगा। जो सुनते ये भी कहता है अरे यार आप सामने से बात को यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं करे, वो यहाँ पे बाहर जाएगा, वो जैसे यहाँ पे बात फैलाएगा ना भाई और भी यहाँ पे 10 50 फिर 100 फिर मालूम नहीं हो कितने कितने यहाँ पे बंदे आएंगे, उनसे पैसे लेते जाएंगे ना, फिर पैसों की यहाँ पे बारिश हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे बिजनेस करते हैं, समझ गए ना। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता ओके मैं समझ तो गया, लेकिन सामने से उसके ऊपर यहाँ पे पिल वेन भी बना था। क्या आपका लक यहाँ पे अच्छा था जो बन गया, या फिर वाकई में भाई आपके लिए कॉमन है पिल वेन बनाना। जो सुनते यान की बोलता आपको क्या लगता है भाई, आप सोच
सोच के देखो, सामने से ये भी सोचता भी मुझे यहाँ पे क्या लगेगा अगर वाकई में सामने से भाई इनका टैलेंट ये कि बना सकते हैं, फिर तो वाकई में बहुत ही टैलेंटेड आदमी, क्योंकि भाई बस आधा घंटा इनको यहाँ पे बनाने में लगा था, खाली आधा घंटा। तो सामने से जैसे जैसे मैं इनके साथ और टाइम बिता रहा हूँ ना, मुझे इनके बारे में और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मालूम चल रही है। जैसे कुछ दिन यहाँ पे और बीते जाते ना, एक साथ है ना ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ गए थे और सबने ये अफवाह सुन ली थी कि अभी हमने सुना होली मास्टर मतलब ये होली लैंड में कोई कमाल का बंदा है, पिल बनाता है, स्पिरिट गेट का टॉप रैंक का बना देता है, पिल विन के साथ बना देता है। तो मे भी जड़ी बूटी वगैरह पैसे वगैरह यानी क्रिस्टल स्टोन लेकर आ गया भाई सामने से देने के लिए। देखते भाई कौन आएगा कौन यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे यान का या तो कहता है भाई ओके तो आप सबके सभी यहाँ पे पिल बनवाने के लिए आए हो ना, ये आइए आई नो सामने से आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, एक एक करके यहाँ पे आना, जो भी जड़ी बूटी है जड़ी बूटी मुझे देना, सामने से यहाँ पे जो बनवाना है भाई उसका नाम बता देना और हाँ कीमत मैं यहाँ पे बताऊंगा तो कीमत उतना भाई सामने से मुझे यहाँ पे। तो सामने से एक बंदा यहाँ पे पूछता सुनो तो सामने से होली मास्टर हमने आपके बारे में सुना तो आप ही यहाँ पे पिल बनाते हो क्या, तो आपका सक्सेस रेट यहाँ पे कितना, अभी आपके कितने पिल यहाँ पे सक्सेसफुली तैयार होते हैं। जो सुनते यान की बोलता अच्छा मेरा सक्सेस रेट, अरे उसके बारे में आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा सक्सेस रेट यहाँ पे 100% है, एक भी पिल फेल होने वाला नहीं है। जो सुनते बंदे लोग के नहीं होता, नहीं यहाँ तक कि बड़े से बड़े अल्केमिस्ट का उनका भी 100 नहीं होता। आपके यहाँ पे कैसे हो सकता है एक लड़की सामने आती हो कहती हाँ भी मुझे भी एक नहीं हो रहा, इसलिए तुम सब यहाँ पे रुको, पहले मैं यहाँ पे चेक करके आती हूँ, अगर यहाँ पे बना तुम लोग करवाना वरना सब यहाँ पे निकल जाना। वो लड़की आती है सामने से यान की बना के देता है या उसके वाले पे भी यहाँ पे पिलवेन बना हुआ था। अब यान की बोलता है किन हो गया ना, तो बाकी आप कौन आएगा, तो एक एक करे सारे बंदे कहते भाई मैं आऊँगा पहले मुझे बना के दो। तो उसके बाद लिटरली भाई और नाम यहाँ पे फेमस होने लगता है और बंदे यहाँ पर आते हैं, सब लोग यही कहते हैं भाई हमने सुना भाई होली लैंड में कोई कमाल का यहाँ पे पिल बनाने वाला ग्रैंड मास्टर भाई, और जो यहाँ पे पिल बनाने जाता है ना भाई सामने से हर बंदे के यहाँ पे पिल बन जाता है, एक भी बंदे के यहाँ पे फेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और कितने सारे बंदों के पिल पे तो यहाँ पे पिल वेन भी आ जाता है, मैक्सिमम पे समझे यहाँ पे आ ही जाता है, इसलिए सामने से मेरा भी मन किया मैं भी बनवाने यहाँ पे जा रहा हूँ। जैसे जा रहे थे सामने से एक और टकला बंदा आ रहा था, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, खुश होते होते चिल्लाता है मानना पड़ेगा भाई होली लैंड का जो भी ग्रैंड मास्टर ने भाई क्या पिल बनाया भाई, मैंने 10 टोटल यहाँ पे पिल बनाया और 10 के 10 पिल यहाँ पे अच्छे से बने और 10 पे यहाँ पे पिल वेन बने हुए थे। यहाँ तक कि 10 में से ना एक मैंने 7th ग्रेड का बनवाया और 7th ग्रेड वाले पे भी यहाँ पे पिल वेन बने हुआ था। आय है दिल गार्डन हो गया। उसके बाद से शीश होता सेट की ओर जहाँ पे ढेर सारे बंदे यहाँ पे पिल बनाने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। सामने फीमेल एल्डर और ग्रेट एल्डर भी यहाँ पे देखते, वो लोग कहते वो माय गॉड भाई इतने सारे बंदे आ गए। फीमेल एल्डर कहती है हाँ सामने से, लेकिन भाई ये सारे के सारे बंदे कहाँ से आए और इन बंदों को छोड़ो, हमारे होली मास्टर भी हमारे होली मास्टर कहाँ है। जो सुनते ग्रेट एल्डर कहता है उसका टेंशन मत लो, होली मास्टर ने मुझे एक छोटा सा काम दिया, तो सामने से मैं इनको ऐसा बताता हूँ इनसे थोड़ा सा काम है। तो सारे बंदे उससे कहते सुनो 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 सुनो, ये जो होली लैंड सेक्ट है ना वो सेक्ट के यहाँ पे मैं ग्रैंड एल्डर हूँ, तो सामने से अपने होली लैंड के होली मास्टर के बदले मैं आपको यहाँ पे स्वागत करता हूँ। क्या ना मेरे होली मास्टर ने सामने से एक छोटा सा ऑफर भी आपके लिए यहाँ पे दिया है, जो वर्ल्ड ट्रेजर यहाँ पे रहता है ना, ऐसा ट्रेजर जिनके अंदर यहाँ पे जान रहती है। हाँ तो आपके पास अगर कोई ऐसा ट्रेजर है ना तो सामने से आप दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता लो लेवल का है हाई लेवल का या फिर मीडियम लेवल का है, बस यहाँ पे एक वर्ल्ड ट्रेजर रहना चाहिए जिसके अंदर यहाँ पे जान होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा यहाँ पे दे दिया ना भले लो लेवल करा तो आपको यहाँ पे 3 पिल ना फ्री में बना के दे दिया जाएगा। तो बंदे लोग भी सुन दो वाह यार ऑफर तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। हाँ लेकिन वैसे जो वर्ल्ड ट्रेजर रहते हैं ना अरे बहुत ही कीमती रहते हैं, मेरे पास तो यहाँ पे नहीं है। सामने से एक बंदा यहाँ पे आता है, एक जाल लेकर आता है, उसके अंदर यहाँ पे था एक वर्ल्ड ट्रेजर पेड़ जैसा दिखने वाला। सामने से कहता हाँ ये यहाँ पे चलेगा क्या, हाँ लेकिन संभल के थोड़ा रहना पड़ेगा, इसके अंदर इतना जान है ना कि भाई सीधे निकालते ना भाई भाग जाता है, इसलिए इसको मैंने जार के अंदर बंद करके रख। तो सामने से जार खोल के यहाँ पे निकाल के भी दिखाता है, जो ऐसा यहाँ पे दिख रहा था एक मतलब एक टाइप का यहाँ पे मून ग्रास इसे कहा जाता है, इसके अंदर जाने जिस निकाल के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे रस्सी से बांध के रखा गया ताकि यहाँ पे भाग ना पाए। सामने से कहते देख सकते हो भाई सामने से मैंने इसको बांध के रखा और यहाँ पे यही है जो है सोई है, इसके ऊपर खाली 3 ही पत्ता यहाँ पे बचा हुआ, जिस चक्कर में इसको काफी ज्यादा लो लेवल के यहाँ पे माना जाता है। तो क्या इसके बदले यहाँ पे 3 पिल वाकई में मिल जाएंगे। जो सुनते बूढ़ा बोलते यार मैंने कहा ना सामने से कैसा भी रहे, लो रहे मीडियम रहे हाई रहे, 3 तो आपको यहाँ पे पक्का मिलेगा ही, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आपको जो पिल यहाँ पे चाहिए वैसे 3 पिल आपको फ्री में बना के दे दिया जाएगा। यान के सामने से 3 पिल बनवा के दे देता है। सामने से बूढ़ा भी वो वाला जो स्पिरिट ग्रास मिला था वो भी देता हूँ, कहता है लीजिए, थोड़ा संभाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्या ना थोड़ा मतलब भागने वाला है, भगौड़ा टाइप का है। ये आन के बोलता डोंट वरी चलेगा भाई, मेरे सामने भगौड़े से भगौड़ा भी भाग नहीं पाता। सामने से खुश था और आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका रहेगा, जो इसका पेड़ है डिवाइन ट्री उसको भाई यहाँ पे लोनली फील होता है, अकेला अकेला फील होता है, तो उसके लिए सामने से उसको एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था, फिर ऐसा कुछ चाहिए था जिसके अंदर जान प्राण रहे, तो इसलिए भाई इसने इकट्ठा किया था, ले जाके ना ब्लैक बुक के अंदर उसको यहाँ पे दे देता है। सामने से पेड़ भी देखते हो, कहता है अच्छा तो ये है जिसके बारे में सामने से तुम उससे यहाँ पे कह रहे थे। हालांकि इसके अंदर भी यहाँ पे जान प्राण तो, लेकिन इसका जान प्राण है ना, इसका कॉन्शियसनेस अभी उतने अच्छे से यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, जिस चक्कर में इसके साथ बातचीत करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत दिक्कत हो रहा है। ये आन के बोलता है डोंट वरी, तुम्हें उसका टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, अभी दिक्कत हो रहा है धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा,
अच्छे से इसको सिखाओगे बताओगे तो इसका भी है ना दिमाग तुम्हारे जैसा हो जाएगा, फिर तुम दोनों भाई काफ़ी अच्छे दोस्त यहाँ पे बन जाओगे। इसके बाद से वापस से यान के निकल के अपने अल्केमिस्ट का काम करता है और इसका जो सेक्ट था लिटाली उसके बाहर यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। और तब यहाँ पे जयून थी अपने बाप के साथ यहाँ पर आई थी, सामने से ये भी पिल बनवाने के लिए आई थी। तो सामने से बाप भी कहता अरे बाप रे इतना बड़ा लाइन भाई, ये लाइन में यहाँ पे खड़े रहेंगे ना तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा, तब जाके हमारा यहाँ पे नंबर आएगा। सुन यून मेरी बेटी भाई, तूने सामने से मुझे खुद कहा था इसका जो होली मास्टर ना उसके साथ तेरी यहाँ पे जान पहचान, उसके साथ यहाँ पे दोस्ती है, तो सामने से जाके अगर तू यहाँ पे बातचीत करेगी तो यार हमारा मतलब यार हमारा नंबर तुरंत आ जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यून कहती नहीं हमारे बीच की दोस्ती उतनी गहरी नहीं है और सामने से आप मुझे जाके उसके साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए। सालों ने यहाँ पे भाई 2 बार वो सभी किया तो भी यहाँ पे हमारे बीच में दोस्ती गहरी नहीं है भाई। मतलब राइटर अलग लेवल के नशा करता है। बाप कहते हैं जाओ यार बेटी मतलब सुन लेगा तुम्हारी बात। तभी पीछे से जो शुई थी ना, शुई भी यहाँ पर आती है और आते कहते अरे यून तुम यहाँ पर आई हो, तुम क्या अल्केमिस्ट का काम के लिए यानी पिल बनाने के लिए आई हो? ये कहती है हाँ लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने? शुई कहती है यार सामने से मैंने ऐसा सुना है ना कि यहाँ पे होली मास्टर बन गया और होली मास्टर बनने के बाद ना साले ने मुझे यहाँ पे बताया ही नहीं, इसलिए भाई उस कमीने से मैं यहाँ पे मिलने आ गई। लेकिन तू यहाँ पे लाइन में खड़ी रखे क्या करिए, जान अंदर जा। जो सुंदरी कहती सब लोग यहाँ पे लाइन में खड़े, हम लोग भी लाइन में खड़े, हमारा नंबर जब आएगा तब हम लोग जाएंगे। जो सुंदर ये भी कहती क्या बात करिए भाई, सामने से भाई हम लोग यहाँ पे दोस्त है भाई, स्ट्रेंजर्स थोड़ी ना है। तो यहाँ पे जाएगी तुझे तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर मिलेगा, ऐसा कि नहीं यहाँ पे तेरे साथ यहाँ पे रात गुजार के यहाँ पे भाई अब तुझसे यहाँ पे मुंह मोड़ लिया कि अब तेरे साथ यहाँ पे दोस्ती भी नहीं रखनी। अरे होली मास्टर हुआ तो क्या सामने से क्या तुझसे यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। ये कहती भाई शांत हो जाओ, अब्बा जान भी पीछे यहाँ पे खड़े हैं। पीछे से अब्बा जान यहाँ पे कहता है बेटी ये लड़की यहाँ पे कौन है? सामने से बता दिया, भूल गए मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो वाटर स्पिरिट टेम्पल है वहाँ की सेठ की लीडर की बेटी, हाँ छुई जिसका नाम है, ये वही यहाँ पर है। जो सुनते ये कहती अच्छा अच्छा आप हो क्या? या मेरी बेटी ने यहाँ पे बताया है यार आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने सो भी कहती या मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। ये लोग सबसे आगे जाते हैं, जो फीमेल लीडर यहाँ पे थी उसको इन्फॉर्म करते कि अभी हमारे बारे में जाके अपने यंग लॉर्ड को बताओ। सामने सो भी कहती हाँ लेकिन ये जाके बताना पड़ेगा, तो जब तक आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, प्लीज अभी हम आपका अंदर नहीं भेज सकते हैं। जो सुनते शुई भी कहते हैं अरे यार बड़े अजीब लोग हैं, हम लोग भाई इतना दूर ट्रैवल करके आए, ज्ञान के साला हमारे यहाँ पे जान पहचान का है तो भी हमें यहाँ पे इंतजार करना ही पड़ेगा। और तो पीछे से एक और आदमी भागते भागते आता है, टकला सा आदमी हाफते हाफते आता है और आते आते है ना फीमेल लीडर से पूछता है सुनिए यंग लेडी क्या ये जो जगह के यहाँ पे होली लैंड कहा जाता है क्या आपका जो होली मास्टर है उसका नाम यहाँ पे यान का ही है? सामने से ना जैसे ये यंग लेडी सुनती है फीमेल लीडर, और आई डोंट नो भाई सामने से किसी बूढ़ी औरत के यहाँ पे यंग लेडी बोले तो उसको तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन शायद इसको यहाँ पे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। देख सकते हो भाई ऐसा एक्सप्रेशन बना लेती है और कहती है हाँ ये होली लैंड ये और यान का ही नाम है। सामने से फिर ये कहता है चलो भाई फिर तो भाई हम लोग काफ़ी सही जगह पे आ गए। और यहाँ पे और कोई नहीं, जो बुढ़ाउडू था ना, बुढ़ाउडू के दोस्त था वो, उसके जो 4 अल्केमिस्ट दोस्त थे वो और बाकी उसके सारे दोस्त लोग यहाँ पर आए थे। तो बुढ़ाउडू भी कहता है अरे यार इतना दूर से फाइनली भाई ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ गए। सामने से चलो भाई अब यान का इससे मिलना है। तो फीमेल लीडर कहते हैं लेकिन सबसे पहली बात आप लोग हो कौन, अब हमारे होली मास्टर के यहाँ पे क्या लगते हो, जरा कुछ बताओगे तब न जाके। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है आपको उसके बारे में टेंशन मतलब अब जाके यहाँ पे बता दो, एक बुढ़ाऊ यहाँ पर आया है जो अल्केमिस्ट का काम करता है, उसके साथ उसके दोस्त आए हैं, वो सबके सब यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करते हैं, वो अपने आप पहचान जाएगा। ये भी देखती है कि अरे बाप रे मालूम नहीं हमारे होली मास्टर ने किसके किसके साथ यहाँ पे दोस्ती करके रखी है। फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यून का बाप शुई और साथ ही में जो बुढ़ाउडू था उसके चारों जो यहाँ पे अल्केमिस्ट दोस्त थे वो सब यहाँ पे मिलने आते हैं। जो फीमेल लीडर था उससे यहाँ पे रिक्वेस्ट करते कि यहाँ पे सामने से मिलो, तो भी कहती ओके 2 मिनट यहाँ पे इंतजार करो, अपने बंदे को भेज के परमिशन मांगते हो, अगर हमारे होली मास्टर ने परमिशन दे दिया तो सामने से आप मिल सकते हो। तो जो बंदा यहाँ पे परमिशन मांगने गया था ना वो यहाँ पर आता है और आते कहते या यंग मास्टर यहाँ पे यानी होली मास्टर ने परमिशन दे दिया है, ये सारे लोग यहाँ पे अंदर बुलाए। तो सामने से यहाँ पे शुई भी कहती धन्यवाद, और इसके बाद ना सबके सब यहाँ पे अंदर जाने लगते हैं। जो बाकी सारे बंदे वो देख के भड़क जाते हैं भाई एक समय ये सारे बंदे यहाँ पे अभी अभी आए और अभी अभी आते सीधे अंदर घुस रहे भाई, हम 4 दिन से कोई 10 दिन से कोई 15 दिन से यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं और भाई अभी तक हमारा नंबर आया नहीं है और ये आते सीधे घुस जाएंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है, मैं ईट से ईट बजा दूंगा। जो सुनते फीमेल लीडर सबको यहाँ पे शांत करवाती है और कहती है भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ, गुस्सा करने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये सारे जो भी बंदे यहाँ पे आए ना हमारे होली मास्टर के पुराने दोस्त लोग, इसलिए भाई अपने दोस्त से यहाँ पे मिलने आए, ना कि भाई आपके जैसा यहाँ पे पिल वगैरह बनवाने के लिए आए, इसलिए शांत हो जाओ, गुस्सा गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए। तो बंदर लोग कहते हो कि ठीक है। इसमें 2 जो लड़की है ना सामने से समझ आता भाई ये लोग जवान लड़के भाई होली मास्टर की उम्र के, लेकिन भाई ये 4-5 बुढ़ाऊ लोग भाई सामने से भाई ये लोग कैसे यहाँ पे दोस्त हो गए, मुझे तो दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है। सामने से यहाँ पे शुई है ना सारे बंदों से कहती भाई तुम्हें यहाँ पे शर्म आनी चाहिए भाई, बुढ़ाऊ किसको बुढ़ाऊ बोलो भाई, सीनियर्स बोलो भाई। और सामने से सारे सीनियर को अगर यहाँ पे यहाँ के अंदर बुला रहा है यानी यहाँ के पक्का इनसे यहाँ पे काम रहेगा, तुम्हें बिल्कुल भी अगर तुम्हारे अंदर भाई ये क्या बोलते हैं भाई
डर नाम की चीनी है क्या भाई, होली लैंड में आके तुम ऐसे यहाँ पे बदतमीजी करो, अगर मैं तुम्हारे जगह पे रहती ना तो कुछ भी बोलने से पहले यहाँ पे 4 बार सोचती। तभी जो यहाँ पे दोस्त लोग आए थे बुढ़ाओ के साथ, वो सामने से कहते हैं यार यंग लेडी आपको मानना पड़ेगा, आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आपको यहाँ पे डर नहीं लगता कि अगर आपने ऐसे सारे बंदों पे चलाए तो आगे चल के भाई ये लोग आपको यहाँ पे परेशान करेंगे। जो सुनते शुई कहती है देखो बुढ़ाओ ऐसे तो मैं आपको यहाँ पे जानती नहीं, लेकिन आप यान के दोस्त थे और मैं भी यान के यहाँ पे दोस्त हूँ, तो सामने से भाई हम लोग भी यहाँ पे दोस्ती हो गए। हालांकि वो लौंडा यहाँ पे भाई बड़ा कमीना, एक नंबर का हरामी, एक नंबर का मादर जात है, लेकिन सामने से ना भाई दोस्तों के खिलाफ और फैमिली के खिलाफ है ना उसका अफेक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। यानी सामने से एटलीस्ट ये होली लैंड में रहते भर में ना यान कह और रहते भर में सामने से हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, इसलिए आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए भाई समझ जाओ कि यहाँ पे आप चाहो मजे ना आप यहाँ पे कर सकते हो, यान के कुछ नहीं करेगा और यान के रहते भर में बाकी सारे बंदे भी कुछ नहीं करेंगे। सामने से यहाँ पे ये लोग भी सोचते हैं, ये बुढ़ाओ के दोस्त लोग कह रहे यार सामने से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे जाएंगे तो लोग को भाई तो भी उनके दिल में ऐसा रहेगा कि हाँ ये बुढ़ाओ लोग किस बात के यहाँ पे दोस्त हो गए, सामने से क्यों घुसे जा रहे हैं। तो एक काम करते भाई हमें अपने बारे में यहाँ पे बताना चाहिए ताकि लोग को यहाँ पे एहसास हो, सामने से ऐसी ऐसी बात करना यहाँ पे बंद कर दे। तो बुढ़ाओ भी कहते या यू आर राइट, तो सामने से बताना चालू करते सुनो 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 आप लोग क्या सोच रहे हो भाई, हम लोग बुढ़ाओ लोग ऐसे भी ना घुसे जा रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग कोई ऐसे वैसे बुढ़ाओ नहीं है। और अपने शहर का नाम बता दे भाई, हम लोग ये शहर के जो अल्केमिस्ट गिल्ड है ना, हम अपने अपने अल्केमिस्ट के गिल्ड लीडर है, मतलब गिल्ड के लीडर है। और सामने से हम हमारा यहाँ पे मिस्टीरियस गेट के, हम लोग मिस्टीरियस गेट बोल रहा हूँ, सैन गेट के भाई अल्केमिस्ट हैं हम लोग। तो सामने से समझ जाओ, तो बंदर लोग भी देख के हिल जाता है, बाप रे भाई ये पांचों गिल्ड के पांचों लीडर भाई आप लोग यहाँ पर आए हो। ओ शिट भाई, सामने से अब सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। सामने से बुढ़ाऊ कहता है हाँ आपको यहाँ पे समझ आ गया ना, जो यान का यहाँ का है ना, यहाँ का होली मास्टर भाई है ना हमारे साथ उसकी ऐसे जान पहचान दोस्ती है, इसलिए हम अपने दोस्त के साथ यहाँ पे मिलने आए, ना कि भाई आपके लाइन के बीच में घुस के जबरदस्ती। हम बिल्कुल भी ये सब यहाँ पे करने के लिए नहीं आए, इसलिए हमें यहाँ पे गलत मत समझिए। यहाँ पे जो फीमेल लीडर है ना वो भी सामने से कहती यार आप लोग ऐसे ऐसे बंदो भाई, आपने पहले यहाँ पे बताया नहीं और सामने से मैं भी बुद्धू पहचान नहीं पाई और आपके साथ मैंने यहाँ पे बदतमीजी कर दिया, मतलब परमिशन आपको नहीं दिया था, पहले पूछवा के लाई फिर तो सॉरी सॉरी यार मुझसे गलती हो गई। सामने से ये कहता ना ना इसमें सॉरी की क्या बात है भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं आपके जब पे रहता ना तो भी मेरे साथ यहाँ पे ऐसी होता, तो आप अंदर जा सकते ना। वो कहते या आप अंदर जा सकते, चलिए चलिए मैं आपके यहाँ पे अंदर लेके चलती हूँ। तो सामने से यहाँ पे सुई खड़ी थी, तो एक बुढ़ा हुआ तो कहते तू काय को यहाँ पे खड़ी है, चल ना अंदर। तो उसके बाद सब लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं। तो अंदर जैसे आते हैं तो यान के अपने अल्केमिस्ट का काम कर रहा था, तो दूसरे गेस्ट रूम है ना, गेस्ट रूम में लेके जाते हैं। एंडली वहाँ पर थी, तो सामने से कहती सुनिए सुनिए आइए आइए अपना घर समझिए, आराम से बैठिए, थोड़ा सा ना यान के अभी बिजी है, जैसे उसको टाइम मिलेगा ना वो फटाक से आपको मिलने आ जाएगा। तो वो लोग आराम से यहाँ पे बैठते कि हाँ हाँ चलो चलो हम भी यहाँ पे बैठते। फिर ये जो एनली है ना इसके शुई के पास आती है और सामने से शुई से भी कहती है आओ यार तुम कहीं खड़ी हो भाई, तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा, अपने घर समझो। वो भी सामने से कहती है ये अपने घर यहाँ पे समझती हूँ। फिर यहाँ पे यान के ना आ जाता है, वो आता है यहाँ पे कहता है बुढ़ाओ से कह रहे बुढ़ाओ ग्रैंड मास्टर डू यार आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा भाई, आप लोग मेरे होली लैंड में यहाँ पर आए हो, पहली बार आए हो, तुम्हें धन्य धन्य हो गया। जो सुंदर सामने से कहते हैं क्या कुछ भी यहाँ पे बोलते भाई ग्रैंड मास्टर पुरानी बातें भाई, तो सामने से हमारा लेवल एकदम ऑलमोस्ट बराबर ही हो चुका, तो सामने से ये सब बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुंदर यान के बोलते ना ना यार ऐसे कैसे भाई, आपके लोग के द्वारा भाई मुझे यहाँ पे ज्ञान मिला है, तो सामने से भाई मैं आप लोग मेरे गुरु हुए, तो भाई गुरु लोग को यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ही बुलाना चाहिए। पीछे से यहाँ पे श्री आते हो कहती सुनो यार इधर भी जरा ध्यान दे दो, खाली यहाँ पे बुढ़ा लोग नहीं आए, हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो सामने से यान के बोलता अच्छा यार तुम लोग भी आए हो, सॉरी सॉरी यार तुम लोग से भाई मिले यहाँ पे 1-2 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो गया, लेकिन देखो भाई 1-2 साल बाद भी ना तुम लोग यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुके हो। सामने से यहाँ पे शुभी कहते चल माता चौथ के बच्चे, जब सामने से हमेशा ही फालतू रिप्लाई देता रहता है। उसके बाद ना आराम से इसके जो उसका बाप था ना यून का बाप, वो यून से यहाँ पे कहते धीरे से आवाज़ में देखो भाई सामने से ना यही तुम्हारे पास अच्छा मौका है, हो सकता तो इसको अपनाने के यहाँ पे कोशिश करो यान के को, वरना एक बार हाथ से निकल गया ना तो बाद में कभी भी तुम्हारे हाथ में लगने वाला ही नहीं, कुछ भी कर ले राइटर मिलावाने वाला ही नहीं, तू बाप हो या कुछ भी यहाँ पे हो इसके साथ यहाँ पे अलग करके रहेगा। हाँ अलग करके रहेगा भाई, तो तू बाप तेरा तो यहाँ पे चटनी कुछ नहीं होने वाला है। यान के इसके पास आता है बाप के पास, वो कहता है हाय हाय यून के बाप आपके मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से कहता है ना ना यार आप हमारे साथ ऐसे यहाँ पे बातचीत मत कीजिए, सामने से यार मेरी फट रही है। वो कहता है सामने से यान के यार आपकी क्या फट रही हो भाई, क्या पिछवाड़े के अंदर आइटम बॉम्ब डाल के लाए हो। ये कहता है ना ना क्या ना पिछवाड़े ना मेरे सेट ने मिल के भाई वो जो बाकी सारे जो 3 बड़े बड़े सेट थे ना उनके साथ मिलके आपके ऊपर ऐसा हमला करने की कोशिश की थी, तो उसके बदले भाई मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि भाई वो लोग इतने कमीने हैं ऐसे वैसे। जो सुन यान के होता है यार वो तो छोटा सा प्रॉब्लम है, और बात गई मैं तो वो सारी बातों को कब का भुला गया, अभी यहाँ पे वो सारी बातें यहाँ पे भूल जाओ, वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। क्या ना सामने से मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँ, आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह से कि अभी आज कुछ अच्छा होने वाला कुछ अच्छा होने वाला था, तो देखो भाई यहाँ पे अच्छा हो गया। मेरे कुछ पुराने दोस्त काफ़ी सारे कमाल के यहाँ पे अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर लोग यहाँ पे मिलने आ गए। फिर यान के बुढ़ा लोग से पूछते कि हाँ भी बुढ़ा लोग तो सामने से आप लोग अचानक से एक बार में यहाँ पे क्या करने आ गए, कुछ ऐसा काम वाम था या फिर ऐसे मिलने आ गए। जो सुनते वो लोग कहते क्या ना भाई हमने ऐसा सुना
आपके होली लैंड में सामने से एक बहुत ही बड़ा कमाल का ग्रैंड मास्टर है भाई पिल बनाने के लिए, जो सबको यहाँ पे पिल बना के देता है। तो हमने सोचा भाई क्यों ना कि हम उनसे यहाँ पे मिले। जो सुनते यहाँ के मनी मन हंसने लगता है कि भाई सामने से उसने यही बात यहाँ पे फैलवाया है कि बहुत ही कमाल का कोई ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा जो कि बनवा रहा है, रियलिटी में तो सामने से ही यहाँ पे बनाता है ना। तो सामने से यहाँ पे हम उनको ऐसा लगता है कि अरे यार लगता है यान के मिलवाना नहीं चाहता क्या, कहता है यान कैसे कह रहे यार देखो यार हम तुम्हारे पुराने दोस्त है, मिलवा दो यार, हम उनके अंडर में रह के कुछ हम भी सीख लेंगे, हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता फोर्स भाई आप लोग मेरे जान पहचान के लोग हो, इतने दोस्त यहाँ पे मिलने आए हो, तो सामने से आपको ऐसा कैसे यहाँ पे मना कर सकता हूँ। ऑफकोर्स भाई आपको पक्का मिलवाएंगे। सामने से फिर वो लोग कहते हैं तो नेकी और पूछ चलो यार जल्दी से। हम सामने से यान के बोलते जाएंगे जाएंगे, रुको जरा सब्र करो, इतने किस बात की यहाँ पे जल्दी है। अब सामने से शुई से पूछता यहाँ पे तू यहाँ पे क्या करने आई थी, तू भी मिलने आई थी। जो सुनते ये कहती हाँ अगर मैंने ऐसा बोला मैं खाली बस तुझसे यहाँ पे मिलने आई कि यहाँ पे तू कैसे जानने के लिए तू विश्वास करेगा। यान के बोलता नहीं, तो सामने से ये भी कहती नहीं करेगा तो मत कर, ये ले सामने से भाई इसके यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह मैं भी यहाँ पे ना अजूरे पिल है ना वो यहाँ पे बनवाने के लिए लेकर आई हूँ। जो सुनते यान की बोलता है अजूरे पिल, अरे ये पिल तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा लेवल अप होता है ना ट्रांसजेंडर स्टेज पे, तो उस पे जाने के बाद यहाँ पे काम आता है। तो सामने से ट्रांसजेंडर स्टेज पे तो कब यहाँ पे गई। जो सुन दो कहती लगभग 4 महीने पहले यहाँ पे गई थी, लेकिन तुझे पिल के बारे में यहाँ पे नॉलेज है, यानी सामने से भाई पक्का तूने भी एल्केमिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया ही होगा। कोई बात नहीं चलेगा ठीक है, क्या ना मैंने भी ऐसा सुना था, मैंने भी थोड़ा सा पिल वगैरह के बारे में एल्केमिस्ट के बारे में पढ़ाई की है, बस थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल भी ना। और यही सुना कि अजूरे पिल है यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम आएगा, जैसे तुम ट्रांसजेंडर स्टेज पे यहाँ पे जाते हो तो सामने से इसलिए में बनवाने के लिए आ गई तो हो जाएगा ना। ये आने के बाद हाँ हाँ हो जाएगा डोंट वरी। फिर सामने से इससे पूछता है यून से कि यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो सामने से आप ये कहती है भाई जो मेरे अब्बा जान है ना, हाँ उनको सामने से स्पाइंग पिल है ना वो बनवाना है। तो ये यहाँ पे कहते हैं स्पाइंग पिल, ये पिल तो यहाँ पे जो सेंथ ग्रेड के बंदे जब जाते हैं ना तब यहाँ पे काम आता है उस समय जानने के लिए। तो क्या आप यहाँ पे सेंथ ग्रेड पे जाने वाले हो, सेंथ लेवल पे। जो सुनते वो कहता है लगभग मुझे ऐसा झलक मिल चुका कि हाँ भी मेरा लेवल अप हो जाएगा और मैं सेंथ पे जा सकता हूँ। हालांकि अच्छे से अभी तक तो हुआ नहीं, कोई भरोसा नहीं, हो सकता सालों लग जाएगा, लेकिन पिल बनवा के रखता हूँ भाई शायद काम आ जाए। तो ये आन की बोलता है गुड गुड। तो सामने से तो यून तुम्हें कुछ नहीं काम है, तो यून कहती है ना ना मुझे यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो उसके बाद ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से उनको जो रिक्वेस्ट था भाई उनका रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है और सामने से बुढ़ा लोग से कहता है ओके बुढ़ा लोग तो चलिए भाई साथ में मेरे। तो सामने से यहाँ पे वो लोग भी जाने को तैयार थे। यहाँ पे शुई से कहते ओके शुई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सामने से जो पिल तुझे चाहिए जो पिल यहाँ पे उनको बाप को चाहिए मैं बनवा के फटाक से लेके आऊँगा। जब तो आराम से अभी बैठ उनको भी यहाँ पे एंटरटेन कर, तू भी उनके साथ बातचीत करके तू भी खुद का एंटरटेनमेंट कर। तो ये भी कहता है ओके ठीक है। उसके बाद से वो लोग यहाँ पे निकल जाते, बुढ़ा लोग आते अपने कमरे में और सामने से डोंट नो उस समय तो इसने यान के ने बताया नहीं था और ये लोग भी अब यहाँ पे पूछ नहीं रहे। यान के आराम से बैठा है, वो लोग भी बैठा है और अपने एल्केमिस्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। तभी एक बुढ़ा है ना यान के से पूछता सुनो यान के क्या तुम्हारा कोई ऐसा लफड़ा वगैरह अभी या फिर पहले यून के साथ यहाँ पे ऐसा चलता हुआ था क्या था, उसका एक्सप्रेशन देखे तो ऐसे लगता है। दूसरा एल्केमिस्ट यहाँ पे कहता है यार तुम्हें शर्म नहीं आती, अचानक से ऐसा सवाल यहाँ पे कौन पूछता है। यहाँ पे यान के बोलता है थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ हुआ था, सामने से उसके बारे में यहाँ पे बातचीत ना करे तो ही ठीक है। मैंने बोला ना इसको बस सामने से मजे चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं चाहिए, उसके बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब क्या ही कर सकता हूँ भाई। सामने से उसके बाद यहाँ पे कुछ समय बाद जो पिल यहाँ पे बन जाता है बाहर यहाँ पर आता है और आते कहते देखो भाई यून के बाप का भी पिल बन गया। लो शुई भाई सामने से तुम्हें जो पिल चाहिए था वो पिल भी यहाँ पे बन गया। लो सामने से देखो यहाँ पे शुई देखती हो कहती ओके पिल तो बन गया, काफी जल्दी बन गया और प्लस इसके ऊपर यहाँ पे पिल वेन भी बना हुआ है। मानना पड़ेगा भाई मैंने बाहर ऐसी अफवाह सुनी थी कि पिल वेन वाला यहाँ पे पिल वेन था, मुझे भाई बस मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन देख कर तो यहाँ पे विश्वास हो गया। पीछे जो यून का बाप था एकदम से काँप रहा था, अब यान के देख हिल लेता भाई क्या हो भाई आपकी तबीयत खराब है क्या। वो काँप इसलिए तक भाई वो एकदम हैरान हो चुका था कि उसको भी जो पिल मिला था ना उस पिल के ऊपर भी यहाँ पे पिल वेन बना हुआ था, ऊपर से सेंथ ग्रेड का पिल था तो हिल जाता। ओ माय गॉड भाई सेंथ ग्रेड का पिल जिसके ऊपर यहाँ पे पिल वेन बना हुआ है। यहाँ पे जो यून है ना उसको तो अभी भी नहीं मालूम कि पिल बनाने वाला और कोई बल्कि यान का ही है। उसको तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कमाल के यहाँ पे एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर होगा जिसने यहाँ पे बना के दिया होगा। और यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर लेवल वाले बंदे तक को भी यहाँ पे सेंथ ग्रेड का पिल जिसके ऊपर पिल वेन बना हो सामने से उसके लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल होता होगा। यानी यान के नहीं या तो भाई गिर गया होगा, भीख मांगा होगा क्या भी बना दो मेरे जान पहचान के लोग आए तब जाके बना के यहाँ पे मेहनत करके दिया होगा। यहाँ पे शुई है ना वो भी आती है और आते यहाँ पे इससे कहती है उसके बाप से कह रही यार थैंक यू मतलब कांग्रेचुलेशन अंकल भाई आप यहाँ पे सेंथ ग्रेड के पहुंच गए। ये कहते यार अभी कहाँ गया भाई, अभी नहीं गया, लेकिन ये पिल है ना ये पिल यहाँ पे पक्का लूंगा ना उसके बाद से तो पक्का यहाँ पे भाई मैं बन ही जाऊंगा, मतलब मजा ही आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है यान का कि हाँ हाँ। तो सामने से यार खुश हो ना, वो कहता खुश, अरे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ।
और सामने से अब मुझे यहाँ पे इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे फटाक से अपना लेवल अप करके सैन गेट पे जाना है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहूँगा। सामने से शुरू भी कहती है हाँ मेरा भी काम यहाँ पे हो गया, तो मैं भी यहाँ पे रुक के क्या करूँगी, तो सामने से मैं भी जाने को तैयार हूँ। तो यान के बोल रहा गुड गुड, तो चलो भाई आपको बाहर तक यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ये कहता है कि ना 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 यार आप बाहर तक यहाँ पे काय को छोड़ने आओगे भाई, ना ना आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे शुई है ना वो जबरदस्ती इसके बाप को लेकर चलती, यहाँ पे गुड बाय बोल दिया ना, तब चलो यान कैसे कहती है ओके गुड बाय, बाप से यहाँ पे कहती चलो चलो सामने से अपनी बेटी को कुछ समय के लिए यहाँ पे छोड़ दो और बातचीत करके यहाँ पे आएगी, समझ गए ना। और जाते जाते इससे भी कहता है यान कैसे कि हाँ भी अगर तुम्हारे पास वाकई में कोई टाइम रहे तो आके हमारे वाटर स्पिरिट टेम्पल में मिले, या फिर एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे मैसेज दे देना। यहाँ पे बाप भी कहता है यूं मेरी बच्ची मैं जा रहा हूँ, बाद में तुम भी आ जाना, इतना बोल के निकल जाता है। ये दोनों आराम से खड़े, माहौल यहाँ पे ऑकवर्ड सा हुआ पड़ा है। यान के सामने से कहता है लेट्स गो, अब सामने से कहाँ गो आई डोंट नो, बातचीत करने के लिए गो। तो उसकी बात से ऐसे दोनों आराम से चले थे और चलते चलते यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। और सामने से होली लैंड के बारे में इसको आइडिया था कि यहाँ भी होली लैंड का जो होली मास्टर रहता ना, सामने से जो सेंटेंस लोग रहती है उनके साथ उनका रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद से वे साथ में कल्टिवेशन करते हैं, इंप्रूवमेंट यहाँ पे करते हैं। तो सामने से वही यून कहती भाई कि जो एनली है भाई तुम्हारी जनरेशन की सेंटेंस जिसने तुम्हें यहाँ पे लाया था उसके साथ तुम यहाँ पे क्लोज नहीं आए हो, क्या ये सच है? जो सुनते ये यहाँ पे कहता हाँ ये सच, लेकिन सामने से किसने बताया? पक्का एनली नहीं बताया होगा ना। ये कहती हाँ वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, और औरत लोग भाई ऐसी बातें यहाँ पे करते हैं, उनमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और सामने से ये भी कहती कि हाँ लेकिन सामने से तुम यहाँ पे होली मास्टर हो और यहाँ पे सेंटेंस है, तो सामने से अब तो तुम्हें अपना लेना चाहिए भाई, सामने से हमेशा से यहाँ पे चलते आ रहा है, तुमने सामने से यहाँ पे अपनाया क्यों नहीं? तो क्या तुम हाँ मतलब सामने से उसे पसंद यहाँ पे नहीं करते? जो सुनते ये कहता है ना ना ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो सामने से यहाँ पे ये पूछते अच्छा तुम्हारे दिल में कोई और दूसरी औरत है क्या जिसे तुम यहाँ पे पसंद करते हो? जो सुनते ये यहाँ पे कहता हाँ है। तो सामने से कहती है अच्छा है, तो वाकई में क्या ये उतनी अच्छी है? एक काम कर दो भाई रहने दो, सामने से तुम्हें जवाब देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे समझ गई, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के मैं यहाँ पे समझ गई। तो सामने से जो कुछ हमारे बीच में यहाँ पे हुआ था ना वो सारी चीज़ों के यहाँ पे बेसिकली भुला दिया जाएगा भाई, भूल ही जाती हूँ सामने से, अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मानो कि यहाँ पे उस समय जो हुआ ना सामने से उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, वो होना था इसलिए यहाँ पे हो गया बस है ना। ये जो कुछ हुआ था ना ऐसा मानूंगी भाई मेरे लिए स्वीट मेमोरी थी, जो भाई मेरा स्पीक मेमोरी बन के यहाँ पे रह गई। वो स्वीट कहाँ से था भाई आई डोंट नो, सामने से इसको स्वीट यहाँ पे कैसा लगता है? ये आन के एकदम देख सकते हो भाई उदास जैसे यहाँ पे मुंह बना लेता है। तो सामने और ऐसा थोड़ा सा आंखों में आंसू लेकर जोर से चिल्लाती कि साले भाई काय को तू ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे काय को बना रहा है? सामने से भाई इतना सब कुछ करके तुझे यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और मैंने भी कभी तेरे साथ ऐसा जिद नहीं किया कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, और सामने से तू भी कभी यहाँ पे लेने को तैयार ही नहीं है, तो फिर आप रोने जैसे यहाँ पे मुंह काय को बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे यान के हाथ लेती है, उसके हाथ पे जोर से यहाँ पे काटती है और काट के यहाँ पे खून निकाल देती है और फिर उड़ते हुए जाने लगती है। ये कह दो कि भाई तूने भाई मुझे यहाँ पे एक बार तकलीफ दी, सामने से मैंने भी एक बार तुझे यहाँ पे तकलीफ दे दी, हिस्सा बराबर। अब सामने से यहाँ पे जा रहा हूँ, तू वाकई में एक नंबर का कमीना आदमी भाई, पत्थर जैसे तेरा दिल है, तुझे वाकई में यहाँ पे किसी से कोई फर्क यहाँ पे पड़ता ही नहीं है। तो सामने से मुझे भी तुझसे यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक टाइम अगर बाई चांस मान लो ऐसा आ गया जिसकी वजह से तेरी पूरी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी रहेगी और मैं तेरे सामने यहाँ पे रहूंगी, लेकिन तो भी यहाँ पे तेरी मदद यहाँ पे करने वाली नहीं हूँ। और इतना सब कुछ देख के भी आपको यहाँ पे समझ नहीं ना आया, तो सामने से आप लिटरली भाई पागल हुए। ये बात मैंने बहुत पहले यहाँ पे बता दिया था जब इनके बीच में कांड हुआ था एक एपिसोड के एंड में। सामने से क्या भाई ये सब कुछ यहाँ पे करेगा, मजे वजह सब लेगा, एंड में यहाँ पे जब रिक्वेस्ट करे कि यहाँ पे लो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामने से मना करेगा। वही सामने से ये कहना चाहते कि यहाँ पे सामने से मुझे भी अपना लो, यान का अपना कि नहीं भाई मैं अपनाने वाला हुई नहीं, मेरे दिल में पहले से किसी और औरत के लिए यहाँ पे जगह है, 3-3 औरत के लिए पहले से जगह है, और आगे चल के इसके दिल में और भी यहाँ पे औरतें आएंगी, वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सामने से इसको अपने दिल में अपनाने के लिए भाई इसके फट के 4 हुए पड़े थे ना, इसलिए भाई वही मना ही कर रहा था कि नहीं भाई मैं नहीं लूंगा। तो इस बेचारी को आ जाता है वही गुस्सा, गुस्से के मारे अपने गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाल के काट वाट के यहाँ से जा रही है। सामने से तूने मेरा दिल दुखाया, मैंने भी तेरे को काट के दिल दुखा दिया, अब सामने से यहाँ पे जा रही हूँ, इतना बोल के निकल जाती है। अब यहाँ पे जो क्या नाम था भाई एलनी, हाँ एलनी यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे सामने से कहती भी गई वाकई में तू एक नंबर का कमीना आदमी भाई, तेरे पास दिल नाम की चीज़ है कि नहीं? अच्छा ठीक है एक बार के लिए मान लेती हूँ कि सामने से तो उसको अपना नहीं सकता, तो कम से कम भाई बैठ के प्यार भरी यहाँ पे बातें कर ले भाई, ऐसा डायरेक्टली कौन यहाँ पे ऐसा करता है? जो सुनते ये कहते हैं ना प्यार भरी बातें करने से यहाँ पे मामला और भी ऐसा बिगड़ जाता, इसलिए भाई वो सब ना करूँ वही ठीक है। जिससे मैं यहाँ पे प्यार करता हूँ ना वो सामने से मेरे यहाँ पे इंतजार करिए, मैं जाके उससे आराम से मिलूंगा, यही बात हो। या सामने से डाटा भाई उसको 10 बीवी दे देगा, लेकिन और एक बीवी देने में उसकी फटेगी, तुम 10 यहाँ पे बनाओ या 11 बनाओ, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहाँ पे तभी पड़ जाता है जब एक से ज़्यादा तुम यहाँ पे बना लेते हो। तो इसी बात के लिए मैं पहले भी गुस्सा था और अभी भाई मैं गुस्सा हूँ, और आगे चल के बाई चांस ऐसा कुछ और कांड हुआ ना, मैं कसम खा कहता हूँ आप लोग कितना भी बोलो कि यहाँ पे कंटिन्यू करना, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा अगर ऐसा आगे चले कुछ और कांड हुआ तो। कि भाई मुझे ऐसी कहानियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो ये वीडियो भी ख़त्म। तो बाय बाय, मिलता है अगले किसी वीडियो में। नसीब अच्छा रहा तो नहीं है, अच्छा नसीब आएगा इसके टेंशन मतलब। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 459 की शुरुआत होती है भाई यान कैसे जो इसका यहाँ पे काम था एल्केमिस्ट को यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके बाद से ना भाई लिटरली भाई धीरे 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 ना इसके होली लैंड के बारे में पूरे दुनिया में यहाँ पे न्यूज़ जाने लगा कि यहाँ भी होली लैंड में कमाल का एल्केमिस्ट का ग्रैंड मास्टर जो कि भाई तुम्हें बहुत ही कमाल का पिल बना के देगा और फेल होने के यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। जिसके बाद से जो बाकी और भी बड़े बड़े सेट के बंदे ना यहाँ तक कि वो उनके सेट के लीडर्स और एल्डर्स लोग खुद इसके पास यहाँ पे आते पिल वगैरह बनवाने के लिए, और भीड़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगने लगी थी। लिटरली अब लोग यहाँ पे महीनों तक है ना इंतजार करना पड़ रहा था भाई, सामने से नंबर में इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे भाई पैसे वगैरह भी मिलने लगे। ऑफ कोर्स इतने सारे इतने हाई हाई ग्रेड के पिल बनाएगा तो सामने से ढेर सारे सामान कमाल का सामान मिला, प्लस बहुत सारे यहाँ पे पैसे मिले, बहुत सारे यहाँ पे किस्टें मिला, जिसके बाद से इनका जो फाइनेंशियल हाथ है ना भाई वो भी धीरे 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 यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होता चला गया। यानी पैसों की जो कमी थी वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है और महीनों तक तो भाई इनका कांड चलता रहता है। तो सामने से महीनों तक ये कांड यहाँ पे चल रहा है और ये आन के आराम से ऐसा बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है। और जो बाकी अब जो 5 यहाँ पे आए थे ना एल्केमिस्ट वो लोग भी यहाँ पे बैठे पड़े। फिर आई डोंट नो सामने से बुढ़ाऊ के यहाँ पे क्या सुझाव, और यान के से पूछा क्या बात है। सामने से यान के बोलता है कुछ नहीं, 1 महीने पहले ना मुझे एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिला था, उसको मैंने रिफाइन करने की कोशिश की थी और रिफाइन भी थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन पूरा भी अच्छे से रिफाइन नहीं हुआ है। और सामने से जब तक वो पूरा रिफाइन नहीं होगा उसका क्या यूज़ है वो मुझे यहाँ पे मालूम भी नहीं चलेगा। जो सुनते एल्केमिस्ट बोलते तो कोई बात नहीं, सामने से काम करते तू जाके यहाँ पे भाई अपना रिफाइन कर दे और जो बाकी पिल बनाने का काम है ना वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो सच्ची में, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो सुनते एल्केमिस्ट बोलता हाँ तू ऐसा यहाँ पे कर सकता है। एक से भाई तेरे अंदर यहाँ पे घमंड तो नहीं आ गया कि हाँ भी मैं भी 7 ग्रेड का मैं पिल बना सकता हूँ, तो हम सब जो हम 5 ना तेरे सामने न ले हम लोग कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते, तो वाकई में हमें कम समझ रहे हैं। जो सुनते यान की बोलता ना यार सामने से क्यों ना मैं कितना ही बड़ा हो जाऊँ, आप लोग वही हमेशा मुझसे यहाँ पे ऊपर ही रहोगे, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पे शक नहीं है। जो सुन दो बूढ़ा भी कहता है हाँ तूने सही बोला भाई, ऐसे ही हमसे यहाँ पे बातचीत करने का। वो 5 में से एक और यहाँ पे कहता है इतने लंबे समय से हम तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करे थे, तो सामने से फाइनली भाई अब हमें भी पिल बनाने का भी मौका मिलेगा, हम भी पिल बना के देखेंगे कि इतना ऑब्जर्वेशन के बाद ना हमें सामने से यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ। एक और एल्केमिस्ट कहता हाँ भी तो सामने से हमें जड़ी बूटी वगैरह जो भी यहाँ पे जरूरत की चीज़ें होती है ना सब हमें दे दे, तू जाके अपना आर्टिफैक्ट आराम से रिफाइन कर दे, यहाँ का सारा काम हम लोग संभालेंगे। जो सुंदर यान की बोलते अरे यार आपने तो मेरा दिल गार्डन कर दिया, आपका शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पे रिफाइन हो जाता है। आई डोंट नो रिफाइन करने में कितना टाइम लगेगा भाई, एक दिन से तो यहाँ पे ज़्यादा लग गया होगा रिफाइन करने के बाद, अभी भी देखता हाँ, लेकिन सामने से इसका यूज़ क्या होता है अभी तक मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया। और इसके बाद मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, यान के ने खुद से ऐसे आर्टिफैक्ट को भेज दिया था, ये आर्टिफैक्ट अपने आप यहाँ से उड़ के जा रहा था, लेकिन आई डोंट नो समझ नहीं है, बस आर्टिफैक्ट से दूर जा रहा था, फिर शायद अपने यहाँ पे सेंस अपना डिवाइन सेंस यूज़ करता है, उससे कंट्रोल करके ऐसा यहाँ पे वापस बुलाने की कोशिश करता है, वापस यहाँ पे आ भी जाता है। जैसे वापस आता है पकड़ता है, देखता है ओ माय गॉड भाई मेरा सेंस है ना इसके स्पीड से भी यहाँ पे बहुत ही स्लो था, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा से तेज हो रहा था। और तभी उसके ऊपर यहाँ पे नाम लिख के आता है और उसके ऊपर नाम यहाँ पे लिखा था भाई ये आप सामने यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो। तो ये भी देखते हैं कि अच्छा भाई ये नाम इसका, तो सामने से नाम से तो ऐसा लगता है यहाँ पे ये उड़ने वाला ऑब्जेक्ट है। एक बार जाके मैं यहाँ पे ट्राई मारता हूँ, फिर उसके बाद बाहर से हट जाता हूँ, बाहर से हट जाने के बाद आई डोंट नो कैसे, लेकिन भाई उसका साइज़ यहाँ पे बड़ा हो जाता है। शायद यहाँ पे अगर सोचेगा ना कि यहाँ भी बड़ा हो जाए तो शायद यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद है ना देखता है ओके भाई तो इसके ऊपर अगर मैं बैठूंगा तो शायद भाई ये उड़ सकता है। तो ट्राई मार के देखता हूँ तो आराम से बैठ जाता है और बैठने के बाद सुई से ऐसा उड़ जाता है। और जैसे उड़ते हुए जाते यहाँ पे जो ये थी भाई सीनियरली वो भी यहाँ पे देखती है, वो भी देख के जाती है यार ये बाप रे वो क्या था। पीछे से हैन फाई भी आती है, वो भी कहती है अरे हाँ यार आसमान में कुछ ऐसा अजीब सा था, तुमने देखा क्या? अरे लेकिन क्या था मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, वो बहुत तेज था। सीनियरली भी कहती है छोड़ो जान दो भाई, उसका स्पीड वाकई में बहुत ज़्यादा तेज था। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो कि भाई उड़ के या फिर किसी जरिए उसके यहाँ पे पीछा कर पाएगा। यान का भी यहाँ पे नोटिस करता हूँ माय गॉड भाई इसका स्पीड तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज है। जो मेरा यहाँ पे पंख है ना भाई वो मेरे पंख से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज है। और सामने से तभी उड़ते उड़ते नोटिस करता है जो यहाँ पे ग्रैंड बॉर्डर सिटी है भाई, वही जहाँ बुढ़ाऊ ढूका एल्केमिस्ट गिल्ड था वो सिटी में यहाँ पे पहुँच चुका है। देख के हिल जाता हूँ माय गॉड भाई इतना जल्दी ऐसा पैदल जाने में कई दिन यहाँ पे लग जाते हैं, लेकिन उड़ते समय तो लगता है कुछ घंटे भी शायद यहाँ पे नहीं लगेंगे और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और उसके बाद शायद यहाँ पे वापस आ जाता है, वापस आने के बाद यहाँ पे कहता है कि आधे दिन के अंदर में चला भी गया और यहाँ पे वापस भी आ गया, वरना ऐसे कम से कम है ना 15 से 20 दिन आने जाने में टोटल लग जाता। और तभी ना शायद माइंड टू माइंड ये डिवाइन सेंस के जरिए जो सीरियली है ना इससे यहाँ पे कहती है जो मॉन्स्टर रेस की वो जो यहाँ पे औरत है ना वो आपसे यहाँ पे मिलना चाहती है। तो इसका दिमाग में आता है मॉन्स्टर रेस की एक औरत, अरे कहीं ये चाय दाई के बारे में तो यहाँ पे बातचीत नहीं कर रही। सामने यहाँ पे जाता है तो हाँ चाय दाई के बारे में यहाँ पे बेसिकली वो बातचीत कर रही थी, मतलब कर रही थी, हाँ बातचीत कर रही थी। तो सामने से समझाती है यान को कि कहती है हाँ भाई 3 दिन यहाँ पे हो चुकी है, 3 दिन पहले यहाँ पर आई थी और आते लिटरली वहीं पे
खड़ी है, वहाँ से हिली भी नहीं है और सामने से आते उसने बस यही कहा था भाई मैं जो तुम्हारा इंतजार है, मतलब तुम्हारे साथ यान के साथ मिलना चाहती हूँ, और तब से वहीं पे रुकी पड़ी है। मैंने बोला भाई अंदर जाके बैठो, लेकिन सामने से ये मानी नहीं। यान की बोलता है कोई बात नहीं, चायदा से कहता है चायदा कैसी हो, सामने उसको बस मुंह फुला के देख रही थी। तो उसके बाद अब यहाँ पे अंदर जाती है, अंदर जाने वाले दिन ऐसे सिंहासन पे आराम से बैठी हुई थी, तो अंदर जाती मतलब बैठ गई थी। तो सामने से यान कैसे कहती भाई मैं कब से बेहतर यहाँ पे इंतजार कर रही थी। यान के सामने से मन ही मन सोचता भी मैंने तो इंतजार करने को नहीं बोला था, चल जाती। और जैसे मैं वापस आता तब आती सामने से कहता ओके तो तुम यहाँ पर आई हो पक्का भाई, कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होगा, ग्रेट सीनियर को यहाँ पे काम होगा। तो सामने से क्या काम है जो सुनते ही वो यहाँ पे कहती या वाकई में यहाँ पे काम तो है, उन्होंने मुझे बुला दिया, तुम्हें बुलाना चाहते बेसिकली भाई अपने पास। जो सुनते यान के बोलता ओके मुझे जैसे यहाँ पे लगा था क्या काम है, पक्का वो जो बीच ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा ना, इसलिए यहाँ पे बुला रहे होंगे। जो सुनते कहती उससे तुझे क्या, सामने से मैंने बोला भाई चल मतलब चल वहाँ पे जैसे जाएगा उसके बाद से तुझे यहाँ पे मालूम चल जाएगा। यान का भी सोचता है यार ये लड़की मुझसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी आई ना कि यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ चलो, लेकिन सामने से ऐसा क्यों लगता है ये रिक्वेस्ट ना करके ये सामने से मुझे यहाँ पे ऑर्डर करिए। वो आराम से अपने एटीट्यूड में ऐसे बैठी हुई थी। यहाँ पे जो एनफाई थी उसको भी यहाँ पे गुस्सा आते, कह रहे यार सामने से ये मतलब इसको रिस्पेक्ट करनी नहीं आता, ये हमारे यहाँ पे लॉर्ड लगेंगे। सामने से यहाँ पे वो कहते हैं यहाँ पे चल, यान के बोलता हाँ ओके ओके मैं चलूंगा। गेट सीनियर ने बोला यानी पक्का कोई ना कोई यहाँ पे काम तो होगा, लेकिन क्या ना कुछ समय से मैं भी यहाँ से गायब था। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे अच्छे से अरेंजमेंट करना है, उसको बिना अरेंज किए मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने में। जो सुन तो वो भी बोलती है ओके ठीक है लेकिन जल्दी से कर। सीनियर भी यहाँ पे कहती है तो मैं भी आपके साथ यहाँ पे चलूंगी, तो ये भी यहाँ पे कहता ओके ठीक है मेरी माँ चलो। उसका जो यान के जो बुढ़ाऊ लोग थे भाई जिनको अल्केमिस्ट का काम के लिए वो छोड़ के यहाँ पे गया था, उनके पास जाता है। सामने से लोग बैठ के अपना कुछ कांड कर रहे थे, ये भी देख के हिल जाता है अरे बाप रे क्या हो गया। सामने से लोग खाली आराम से हंसने लगते हैं, ये भी कन्फ्यूज कि भाई हंस का ही हो रहे लोग। जो सुनते यहाँ पे बूढ़ा लोग कहते हैं ना सामने से हमें कुछ भी नहीं हुआ बल्कि हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस हो चुका, और सामने से जितना हमारा एल्केमिस्ट का स्किल था ना उसमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह हो चुका है। अब सामने से जो हमारा इंप्रूवमेंट हुआ ना तब हम लोग देखते हैं सोचते कह रहे हैं यार हम लोग पहले कितना गलत करते थे, अब जब यहाँ पे करते ना तब समझ आते कि हाँ भाई ये सही तरीका है। सामने से यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो ये जान के मुझे भी यहाँ पे खुशी हुई। एक बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है सामने से देख भाई तू भले यहाँ पे एक अच्छा सिखाने वाला नहीं हो सकता लेकिन हम लोग यहाँ पे अच्छा सीखने वाले हो सकते हैं। इतने समय से बैठे बैठे थे जो प्रोग्रेस हुआ था जो तो यहाँ पे बना था ना हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसी ऑब्जर्वेशन करके हम सामने से यहाँ पे इंप्रूव हो गए, यानी तेरे चक्कर में यहाँ पे इंप्रूव हुए। तो समझ गया ना यान के बोलता या समझ गया, मुझे भी खुशी कि अभी मेरे चक्कर में आपका यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन जो बुढ़ाऊ है ना वो सामने से कहता हाँ लेकिन सामने से हमें यहाँ पे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, हमने पील वगैरह यहाँ पे बनाया लेकिन क्या ना हम तेरी तरह हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाते और बीच बीच हमारा कई बार ना फेल हो गया और अच्छे से पील नहीं बन पाया, जिस चक्कर में ना बहुत सारे यहाँ पे कीमती सामान का यहाँ पे नुकसान हो गया। जो सुनते यान के बोलता है डोंट वरी नो प्रॉब्लम चलेगा। सामने से यार हमारे होली लैंड में अब बहुत पैसा बहुत रिसोर्सेस आ चुके हैं इसलिए भाई हमारे पास कमी नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान भी हो गया ना चलेगा, आपका जो फायदा हुआ ना वो देख के मुझे खुश हुई है, हल्का सा नुकसान में चलेगा। तो ये लोग भी कहते ओके ठीक है और लेकिन अच्छा हो तो सही टाइम पे आगे हम तेरे साथ कुछ यहाँ पे बातचीत भी करना चाहते थे। यान के बोलते बोलो क्या बातचीत करना था। तो सामने से बुढ़ा लोग कहते क्या ना भाई जो तुम यहाँ पे पील बनाते हो ना प्लीज वो पील के यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा दो, तुम पहले यहाँ पे टोटल 20 पील बनाते थे ना, तुम 20 पील यहाँ पे बनाना, जो एक्स्ट्रा तुम यहाँ पे बढ़ाओगे ना वो सामने से हमें यहाँ पे बनाने को देना। यार इतने महीने हो गए, इतने महीने से बैठ के हम तुम्हें आराम से ऑब्जॉर्व करे थे, हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो सामने से हम भी अब और फिर यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो सामने से बनाना चाहते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तुमसे कि भाई ये जो मौका है ना भाई ये मौका यहाँ पे बार बार नहीं मिलता, इसलिए बातों को समझने की कोशिश करो। सामने से ऐसा मत समझो भाई ये बुढ़ाऊ लोग आके यहाँ पे चिपक गए। जो सुनते ही यान के बोलते ना ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या ना सामने से मुझे थोड़ा सा काम आ गया तो उस काम के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, भरोसा नहीं हो सकता आने में, मुझे यहाँ पे काफ़ी दिन और महीनों तक भी यहाँ पे लग सकते हैं। लेकिन डोंट वरी आप लोग यहाँ पे टेंशन मत लो, जो 20 पील में यहाँ पे बनाते थे ना वो मैं ना बना के भाई आप लोग यहाँ पे बनाइएगा, सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा और प्लस एक्स्ट्रा भी बढ़ा दूंगा आपको, एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ बनाना है तो। जो सुनते वो लोग कहते हैं क्या बात को सच्ची में, फिर तो ये वाकई में काफ़ी बढ़िया ऑफर है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो भाई, कहीं जा रहे हो ना, तो कहाँ जा रहे हो। जो सुनते यान के बोलते कुछ नहीं, जो यहाँ पे मोस्टर रेस है ना, मोस्टर रेस का एक ग्रेट सीनियर हमारा लगेगा, उसको कुछ काम उससे, इसलिए वो यहाँ पे मतलब उसने मुझे बुलाया, उसी के पास यहाँ पे मिलने जाना है। जो सुनते ये सब लोग यहाँ पे एक दूसरे को घूर के देखते हैं और ये पांचों जो बूढ़े लोग हैं ना वो पांचों में से एक बूढ़ी औरत है भाई। अब जाके मैंने यहाँ पे नोटिस किया, आई डोंट नो इससे पहले मुझे थोड़ा सा जवान टाइप का लगता था, लेकिन अब ध्यान से देखो भाई ये बूढ़ी औरत बेसिकली थी। सामने से एक बूढ़ा बोलता ओके ठीक है तो अब तू यहाँ पे जा रहा है तो जा, लेकिन भाई यहाँ पे सही टाइम पे आ जाना वापस, ज़्यादा टाइम मत लगा देना वरना तू ज़्यादा टाइम लगा देगा और हम लोग यहाँ पे बनाते रहेंगे। हम लोग भाई कोई मजदूर नहीं है जो कि फ्री में यहाँ पे करें, यहाँ तक कि मजदूर लोग भी मजदूरी अपना लेते पैसा लेते, लेकिन फ्री में तो हमसे ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं करवा सकता। वही जो बूढ़ी औरत यहाँ पे थी वो सामने से कहती है चल कुछ भी यहाँ पे मत बोल, मैं
महीनों तक भाई हम इसको ऑब्जर्वेशन कर करके हमें इतना इंप्रूवमेंट हुआ, सामने से हमारा बहुत फायदा हुआ, तो हम फ्री में तो यहाँ पे आराम से और कर ही सकते हैं। यान कैसे कहती है, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन नहीं, यहाँ पे कुछ होती नहीं, तुम जाओ, तुम्हें जितना टाइम यहाँ पे लगता है आराम से लगाओ, सेफली यहाँ पर आना। पीछे से यहाँ पे बुढ़ाऊ डूबी कहता हाँ देख भाई एक बात पे यहाँ पे ध्यान देना, तू जा रहा है भले वो तेरे भरोसे ले लोगे, लेकिन भाई मॉन्स्टर्स का कोई भरोसा नहीं है भाई, एंड में यहाँ पे भरोसा तोड़ के तेरे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा चौकन्ना रहना और संभल के रहना। यान के बोलता है या मैं चौकन्ना भी रहूंगा और संभल के भी रहूंगा। तो आप सभी का शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 560 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान का ये अब चाय दाई के साथ और अपने साथ यहाँ पे सिनियली को भी लेकर आया था और उनके साथ मिलकर निकल जाता भाई मॉन्स्टर्स के एरिया में जाने के लिए। और सामने से यहाँ पे जो चाय दाई है वो 7th लेवल की बंदी थी, तो आराम से अपने तेजी के स्पीड से उड़ रही थी। तो ये नोटिस करता है, मतलब नोटिस करती है कि यान के भी लगभग इसके स्पीड के बराबर उड़ के इसके साथ यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी देखती है अच्छा बच्चों भाई मेरे बराबर आएगा सामने से, कोई बात नहीं, अपने स्पीड और बढ़ाती हूँ। तो अपनी स्पीड और आगे बढ़ा के और तेजी के स्पीड से ऐसा उड़ने लगती है। तो यान के भी अपना स्पीड बढ़ाता है और फिर से लगभग उसके यहाँ पे बराबर आ जाता है। ये चाय दाई यहाँ पे और भी कंफ्यूज किया, अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे, ये बंदा ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पर है और ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल वाले बंदे ना इतना स्पीड जितना स्पीड पे मैं उड़ रही हूँ ना उसके बराबर यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते। ये बंदा है स्पेशल, तभी तो ये होली लैंड के यहाँ पे होली मास्टर बना ऐसे बनना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आराम से लोग यहाँ पे उड़ रहे थे, लेकिन उड़ते उड़ते ना इनको कुछ ऐसा अजीब लगता है सिनियली को और यानकाई को। तो सिनियली यहाँ पे पूछती भी है कि अरे यंग लॉर्ड सामने से यहाँ पे नोटिस किया कुछ ऐसा आपको अजीब लग रहा है? सामने से यानकाई बोलता हाँ मुझे अजीब यहाँ पे लग रहा है, यहाँ का और है ना बहुत ही सस्पिशियस और बहुत ही बोले तो बहुत ही अजीब यहाँ पे हो रखा है। उसको जैसे उड़े जा रहे और यहाँ पे सिनियली भी कहती है यार अगर वाकई में आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना तो सामने से मेरे ख्याल से हमें ऐसे वापस लौटना चाहिए, अगर हम जितना और आगे जाएंगे तो हो सकता है और भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। ये आन के कुछ नहीं बोलता, आराम से 2 सेकंड सोचता है और सोचने वाला कहता नहीं मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ पे वापस जाना नहीं चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। सामने से और भले हल्का फुल्का चेंज हो गया, जब मैं पीछे वाला था ना उस समय ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। हो सकता है जो ग्रेट सीनियर को ना मुझसे कुछ यहाँ पे काम होगा और जो काम होगा ना ये पक्का उससे यहाँ पे रिलेटेड रहेगा। अभी कंफर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक बार ना शायद हम यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है जोर जबरदस्ती करके हमें वापस बुलाएंगे फिर रोकने की कोशिश करेंगे। तो आराम से जाते हैं, आराम से यहाँ पे मिल लेंगे, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे कुछ पता कर लेंगे। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कुछ यहाँ पे डेंजर वेंजर आ जाएगा ना तो मेरे साथ ही रहिएगा, मुझसे यहाँ पे दूर मत जाइएगा। तो यान का भी कहता हाँ हाँ डोंट वरी टेंशन मतलब। उसके बाद 2 दिन का टोटल सफर रहता है और 2 दिन के सफर के बाद ना फाइनली वो जो हमें मालूम है पेड़ के ऊपर बेसिकली वो रहते थे, तो उसी पेड़ के पास यहाँ पे पहुंच जाते हैं। सिनियली ने पहली बार ये पेड़ देखा था, वो भी देख के हिल जाती है, ओ माय गॉड पेड़ के ऊपर ऐसा अजीब अजीब सबसे ठंडा पहले से कहा जाता है, तो अजीब अजीब से यहाँ पे बिजली वगैरह भी आ रहा था जो देख के यान के को हल्का सा अजीब लगता है कि भाई ये तो पहले यहाँ पे शायद नहीं था। उसको यहाँ पे सिनियली कहती चलो चलो, सिनियली यहाँ पे अंदर मिलेंगे बाहर नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे गेट सीने से मिलता है, तो सामने से गेट सीने भी कहता है आओ आओ बैठो बैठो, तो यान के आराम से बैठता है और जैसे यहाँ पे बैठता है सामने से गेट सीने कहता है भाई खाली हाथ आ गया भाई, पिछले जब यहाँ पे आया था सौदा करने के लिए ढेर सारी चीजें यहाँ पे लेकर आ गए थे हम, इस बार भी यहाँ पे आना चाहिए था ना। जो सुनते यान की बोलते यार अभी भी आपको यहाँ पे कुछ चाहिए, अगर आपको मैंने भाई 1-2 साल के लिए यहाँ पे छोड़ दिया था होली लैंड में, तो हमारे 9 पिक में से एक पिक जहाँ पे भाई कमाल कमाल के रिसोर्सेस मिलते आपने भाई पूरा खत्म ही कर दिया, पूरा यूज ही कर दिया और अभी भी भूखड़ जैसे यहाँ पे मांग रहे हो। जो सुन वो कहता हाँ मांग तो रहे हैं भाई, हम वाकई में बेशर्म होकर यहाँ पे मांग रहे हैं। और हमने ऐसा भी सुना भाई हाल फिलहाल में भाई तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा भाई तुम्हारा फाइनेंशियल हालत अच्छी हो चुकी है भाई, बहुत ही कमाल के रिसोर्सेस और पैसे वगैरह तुम्हें मिले हैं। जो सुनते यान के बोलते यार आपको तो ये भी मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है। हाँ ना पिल बनाने का मैंने कहा मैंने कुछ महीनों पहले यहाँ पे चालू किया था जिससे बहुत सारे हमें पैसे मिले, डोंट वरी टेंशन मत दीजिए, अगली बार जब आऊँगा ना ढेर सारी रिसोर्सेस और ढेर सारे यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह लेकर आऊँगा। जो सुनते ग्रेट सीनियर कहता है ये हुई ना बात, यही तो मैं तुझसे कहलवाना चाहता था। ये आने के बोलता हाँ वो सब यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आज इमरजेंसी में फटाक से यहाँ पे काय को बुलाया भाई, कोई ना कोई तो कुछ काम होगा ना, कोई इंपॉर्टेंट काम रहेगा तभी ना आपने बुलाया होगा। जो सुनते ये कहता हाँ हाँ अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुझे यहाँ पे पोर्टल के बारे में मालूम है क्या? पोर्टल बेसिकली जिसको वाइट कोरिएडर यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं हमेशा में पोर्टल बोलता हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से सारे एपिसोड देखे तो आपको आइडिया होगा। ये आने के बोलते या मैंने देखा है। जो सुनते गेट सीनियर कहते गुड, फिर तुझे बताने में और समझाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पे होगा। क्या ना सामने से ना हमारे एटमॉस्फेयर में यानी पूरे जंगल में ना अजीब से यहाँ पे चेंजेस हो रखे, तू भी जब यहाँ पे आ रहा होगा ना तूने भी अजीब सब कुछ ऐसा नोटिस किया होगा। क्या ना अजीब से यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है, यहाँ से लगभग ना काफ़ी दूर, जहाँ जाने में कम से कम 3 या 4 दिन लगेगा, लेकिन हमारे जंगल के एरिया में आता है, हम डेमोस लोग मतलब मॉन्स्टर लोग के जंगल के एरिया में आता है, वहाँ पे एक अजीब सा पोर्टल ओपन हो चुका है, उसी के जरिए सारा ऐसा अजीब सा हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा
है। मुझे भी एक बार पोर्टल यहाँ पे दिखा था जब मैं यहाँ पे छोटा था, लेकिन वो जो पोर्टल है ना एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड से बस कनेक्टेड था, जहाँ पे जाके मैंने काफी दिन गुजारे थे और साथ ही में पूरा ऐसा एक्सपीरियंस किया था, आसपास की चीजें देखी थी। लेकिन ये वाला जो यहाँ पे पोर्टल है ना वो वाले पोर्टल से बहुत ही ज्यादा अलग है जो मैंने यहाँ पे बचपन में देखा था। बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा अलग। जो सुनते ये कहता है यानी कि अलग अलग कैसे भाई, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सामने से इतना अलग है। जो सुनते ये कहता है देखो भाई कि भाई ये पोर्टल है ना यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऐसा मतलब हार्ड टाइप का लग रहा है, जिसके अंदर से बहुत ही ऐसा डेंजरस, बहुत ही ऐसा खतरनाक और महसूस हो रहा है जैसे कि भाई तूने रास्ते में यहाँ पे महसूस ही किया होगा। तूने किया होगा ना यान के बोलता या मैंने किया था, सामने से मुझे ऐसा अजीब और महसूस तो हुआ, लेकिन एग्जैक्टली किस चीज़ का था मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं है। अब जब सारी बातें आप यहाँ पे मुझे बता रहे हो ना तब जाके मुझे यहाँ पे आइडिया लग रहा है। समझ आ गया। सामने से वो कहता है कि यहाँ भी अजीब इसीलिए भी है और साथ ही में अजीब इसलिए है क्योंकि भाई जो पोर्टल यहाँ पे रहते हैं ना वो यहाँ पे इतना आसानी से नहीं मिलते, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह रहता है, बंदों की ढूंढ के यहाँ पे फट के हाथ में आती है। फॉर एग्जाम्पल मान भी लो कि यहाँ पे किसी ने यहाँ पे ढूंढ लिया, किसी को पोर्टल यहाँ पे मिल गया, लेकिन पोर्टल यहाँ पे खुलेगा फिर कुछ समय बाद ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन कोई ढूंढेगा ना तब जाके उसको मिलता है या फिर नसीब उसका से तो मिलता है। लेकिन ये जो पोर्टल ना अपने आप लिटरली अपने आप यहाँ पे ओपन हो गया और सामने से बंद होने के यहाँ पे बिल्कुल भी नाम लिए नहीं रहा और काफ़ी दिन यहाँ पे हो चुका है अब इसको, लेकिन बंद हो नहीं रहा और ना ही किसने खोला कैसे खोला भाई कुछ यहाँ पे आइडिया वाइडिया बिल्कुल भी लग नहीं रहा। यान का भी बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो ये तो वाकई में सुनने से अजीब ही लग रहा है। फिर सामने से गेट सीनियर ये कहता है ये लेकिन ये जो पोर्टल ओपन हुआ ना भाई जो मेरा एरिया पूरा आता है ना, मेरा जो पूरा जंगल का एरिया उसके और प्लस एक दूसरा यहाँ पे दूसरे गेट सीनियर के यहाँ पे आता है, मतलब वो भी एक मॉन्स्टर में जैसा वो एक ऑक्स यहाँ पर है और उसके एरिया और मेरे एरिया के बॉर्डर के बीच में यहाँ पे आता है। तो हम भाई साथ में यहाँ पे गए थे, वो ग्रेट सीनियर और मैं भी यहाँ पे गए थे, हमने पता करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की थी और उसको डिवाइन ऑक्स कहा जाता है। सामने से यान के जैसे सुनते क्या भाई डिवाइन ऑक्स, ये कहता है हाँ भाई डिवाइन ऑक्स भाई एक ऑक्स यानी एक बैल टाइप के यहाँ पे मॉन्स्टर है। तो इतना तो हैरान काय को हो रहा है। जो सुनते ये बोलता है ना सामने से क्या ना उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कमाल की स्किल सीखी थी और हमें मालूम है सॉल कंट्रोलिंग जो स्किल था जिसमें दो यहाँ पे बिस्ट लोग की ऐसा आत्मा आती है, एक टाइगर का और साथ ही में यहाँ पे ऑक्स का, वो बेसिकली यहाँ पे यान के रिलीज करता हुआ दिखाता है। देखो भाई ये रहा सामने से ये भी देख के हिल जाता है ओ माय गॉड भाई डिवाइन टाइगर और साथ में यहाँ पे वही जो डिवाइन ऑक्स सामने से इसके पास तो वाकई में अगर, लेकिन ये जो स्किल का हो रहा है ना ये हो रहा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट है और ज़्यादा समय का लगा इसे यहाँ पे मेंटेन करेगा तो पूरा मेरा ये जो घर पूरा एरिया ना यहाँ पे जल जाएगा, तो सामने से मुझे बचाना पड़ेगा इसलिए आसपास पूरा एक शील्ड ऐसा लगा देता है। यान के सामने से कहता है ये सॉल कंट्रोलिंग बिस्ट वाला ये स्किल है सामने से क्यों कैसा लगा, ये लंबे समय पहले मुझे यहाँ पे मिला था। जो सुनते वो कहता है हाँ लेकिन भाई ऐसा तो अचानक से यहाँ पे यूज़ मत किया कर, वो नहीं से ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। और ये सामने से वाकई में ये आत्मा है, ये डिवाइन बिस्ट है ना भाई, ये वाकई में यहाँ पे आत्मा वगैरह है। तो ये आत्मा सामने से कहती मुलाकात इनके साथ हुई थी, इनके रियल बॉडी के साथ तूने मार के इनकी आत्मा यूज़ कर लिया। जो सुनते ये बोलता है ना मुझे डायरेक्टली आत्मा के साथ ही मुलाकात हुई थी, इनका जो हड्डी वड्डी था ना रिबेंस बोल सकते बचा कुचा वो मिला था, वो ऐसा लगता भी वो दोनों आपस में बहुत लंबे से पहले उन्होंने लड़ाई की थी, लड़ाई करने के बाद वो लोग यहाँ पे मर गए और मैंने तो उनकी आत्मा बची तो उसका आत्मा को भी ऐसा मैंने एक ऐसा स्किल यहाँ पे यूज करने लगा। और एग्जैक्टली मुझे आत्मा भी नहीं मिला था, मुझे याद है इनकी मुझे सेट बॉडी मिली थी और हाई ऐसा बिस्ट जानवर रहता है ना उनका एक वो रहता है कोर रहता है, तो सामने मुझे कोर मिला था तो कोर को मैंने अच्छे से रिफाइन किया था। उसके बाद से भाई मैंने ये स्किल यहाँ पे सीख लिया। जो सुनते ग्रेट सीन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ लेकिन ये स्किल है तुझे यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे आत्मा महसूस हो रहा है, इसमें वाकई में आत्मा है क्या ना, ये जो भी यहाँ पे इस टाइप का रहते हैं ना व्हाइट टाइगर वाला बिस्ट था, व्हाइट टाइगर बिस्ट और डिवाइन ऑक्स ये मरने से पहले मतलब जब मरने वाले रहते ना तो अपने जो भी मेमोरी जो भी ऐसा पावर है जो भी अपना आत्मा है ना उसे अपने कोर में यहाँ पे डाल देते। तुम्हें कोर मिला था, तुमने कोर के प्रैक्टिस किया और ये स्किल यहाँ पे तुमने ऐसा जगा लिया यार। लेकिन मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा लग रहा है कि भाई वो व्हाइट टाइगर और साथ में वो डिवाइन ऑक्स है ना बहुत ही बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर टाइप के मॉन्स्टर रहते हैं, यहाँ तक कि भाई मुझसे भी ज़्यादा यहाँ पे रेयर रहते। लेकिन नसीबे सबका खराबी वो जो व्हाइट टाइगर की जो भी यहाँ पे खानदान बोल सकते हैं ना वो भी लुप्त हो चुका है और व्हाइट टाइगर वैसे यहाँ पे पाए नहीं जाते। और रही बात ऑक्स का तो वो भी समझो भाई जो मेरा दोस्त भाई जो दूसरा सीनियर जिसके बारे में मैंने बोला वो अपने परिवार के यहाँ पे आखिरी है और सामने से कुछ मेरा भी हालत ऐसी है भाई, मैं भी लगभग अपने खानदान के आखिरी ऐसा बचा हूँ। जो सुनते यान के भी रे बाप रे एंड देने चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।